आज हम स्टार्ट करेंगे रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, तो हमारा आज का टॉपिक है रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब अगले दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, चेन रिएक्शंस में काफ़ी पूछे जाते हैं। चेन रिएक्शंस मतलब जब एक रिएक्टेंट 4-5 रिएजेंट से रिएक्ट करवाया जाता है तो बीच में एक ये कोई रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़रूर दे रखा होता है, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें पढ़ना है बच्चों। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करीब हमें 8-10 रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ने हैं टोटल, है ना। मतलब टोटल 8-10 तरीके के रिएक्शंस होंगे, तो उन पे फिर क्वेश्चंस होंगे। तो 2 लेक्चर्स में कोशिश करूँगा मैं इसको कवर करने की। तो सबसे पहला जो रिड्यूसिंग एजेंट हमें पढ़ना है, अच्छा मेरा एडवाइस ये, इस चैप्टर के लिए तुम शॉर्ट नोट्स बनाना, बड़े ही प्रिसाइज, है ना। मैं बता दूंगा किस तरह से अप्रोच करना है शॉर्ट नोट्स को, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स को डेली रिवाइज करना है ना, उससे याद रखने में आसानी होगी। एक्चुअली देखा जाए तो ये याद रखने का टॉपिक ज़्यादा है, ठीक है। इसमें मैकेनिज़्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं है, तो मैं कुछ मैकेनिज़म्स बताऊंगा जो मुझे लगता है जिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। जैसे मैकेनिज़्म का कोई स्टेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उससे अगर रिलेटेड कोई सवाल आ सकता है तो उस मैकेनिज़्म को मैं बताऊंगा। बाकी मैं हर रिड्यूसिंग एजेंट पे मैकेनिज़्म नहीं बताऊंगा, ठीक। इसके मैकेनिज़्म इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी नहीं, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लगेगा वो मैकेनिज़्म मैं बता दूँगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला जो रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों हमें देखना है वो है LiAlH4। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है बच्चों ये? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा मिल सकता है LaH, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिल सकता है LaH, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे क्या बोलते हैं? LiAlH4 को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसका मैं नाम लिख देता हूँ, ये कॉमन नेम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। ये कॉमन नेम है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं तो मैं सिर्फ अभी लिख देता हूँ, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। जो बच्चे 12th में वो समझ जाएंगे, ड्रॉपर्स बैच वाले समझ जाएंगे, 11th वालों को, जो भी 12th में प्रमोट हुए हैं उनको समझ में नहीं आएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे बेस पूरे एक चैप्टर में पढ़ना है 12th में। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो नेमिंग करते हैं ना, उसका तरीका हल्का सा बता देता हूँ। पहले भी बात कर चुका हूँ वैसे, मैं पी ब्लॉक में एक कंपाउंड का नेम बताया था। हाइड्रोजन 4 बार लगा हुआ है तो टेट्राहाइड्रिडो, है ना। और मेटल क्या है? लिथियम। तो सबसे पहले मेटल का नाम लिख लेते हैं, लिथियम। ये इसका IUPAC नेम है, ठीक है। इनऑर्गेनिक नेमिंग है ये, इनऑर्गेनिक। लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट, लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट, टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट। मेटल के नाम में ATE जोड़ देते हैं, है ना। सेंट्रल मेटल, तो सेंट्रल मेटल यहाँ पे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट। आयरन होता तो फेरेट, है ना। कोबाल्ट होता तो कोबाल्टेट। तो खैर अभी तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो इसको। इसका ये जो नेम है ये है IUPAC नेम, ठीक है। लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट, और ब्रैकेट में आगे लिखी होती है इसकी वैलेंसी। मतलब अगर तुम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो एल्यूमिनियम का तो +3 आएगा, लिथियम का +1, हाइड्रोजन का -1, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो -4, तो 1 -4 -3 उधर ले जाओगे तो +3, ठीक है। एल्यूमिनियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 आता है, ये मैं बता चुका हूँ ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। किस तरह से एग्जिस्ट करता है ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है, लिथियम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा फोकस मत करना है इस पर, है ना, बस मैं बता देता हूँ। ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है लिथियम, और इस पर 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं। अब तुम्हें पता है कि एल्यूमिनियम के पास कितना हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम की मतलब एल्यूमिनियम की अगर मैं हाइड्राइड की बात करूँ तो ये किस फॉर्म की हाइड्राइड फॉर्म करेगा? AlH3, क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी कितनी होती है? +3, सही है। लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, और एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया तो इस वजह से इस पर कैसा चार्ज आएगा एल्यूमिनियम पे? नेगेटिव चार्ज, है ना। क्योंकि देखो होता क्या है, ये इस फॉर्म में ही तो एग्जिस्ट करेगा, AlH3, क्योंकि Al पे +3 होती है। लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया तभी तो AlH4 बन गया इसका। और AlH3 में एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होती है, और जब एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आएगा तो एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए,
वैकेंट ऑर्बिटल में, उसकी वजह से उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज इस वजह से आ रहा है, ठीक है। तो ये वही अपनी इसी फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहता है AlH3 में। तो क्या काम करेगा, एक H माइनस रिलीज करेगा यहाँ से। क्या रिलीज करेगा, H माइनस, है ना, क्योंकि अगर एक हाइड्रोजन अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाए तो वापस AlH3 बन जाएगा ना, ये इस फॉर्म में पाया जाता है ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये H माइनस को रिलीज करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसको रिलीज करता है, H माइनस को, है ना, ताकि वापस AlH3 में कन्वर्ट हो जाए, वापस AlH3 में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं लिख देता हूँ इट रिलीजेज H माइनस, ये किसको रिलीज करता है, H माइनस को, है ना, इट रिलीजेज H माइनस। अब देखो क्या है, ये H माइनस को रिलीज करेगा तो उसकी वजह से होगा क्या, ये H माइनस किसी और जगह जाके ऐड हो सकता है ना, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोजन को रिलीज करता है और ये हाइड्रोजन किसी और जगह जाके ऐड हो सकता है। जिस कंपाउंड पे जाके ये H माइनस ऐड होगा तो उस कंपाउंड के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तुम 10th क्लास में पढ़ चुके हो, इट इज नोन एज रिडक्शन। तो इसी वजह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर पाता है। क्यों, क्योंकि वो H माइनस रिलीज करता है और वो H माइनस किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जाके ऐड हो जाएगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। तो इस वजह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। देख लेते हैं ये किस किस तरह से रिडक्शन दिखाता है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कैसे रिड्यूस करता है ये, ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अच्छा, उससे पहले मैं बता देता हूँ, एक टेबुलर फॉर्म में आपको डेटा दे देता हूँ, ठीक है। देखो मैं आपको थोड़ा सा डेटा दे रहा हूँ, उससे आपको ये याद रखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डिफरेंट ग्रुप्स को कैसे इफेक्ट करता है, डिफरेंट ग्रुप्स को कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो वो बाद में बता दूंगा आपको, पहले मैं इसको कवर कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कैसे रिड्यूस करता है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का रिडक्शन किसकी हेल्प से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की फॉर्म से। एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का रिडक्शन, एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का रिडक्शन किसकी हेल्प से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से। अब तो मैं एक्चुअली ये याद रखनी होंगी बातें कि एल्डिहाइड और कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाता है रिड्यूस होकर, किसकी हेल्प से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से, है ना। अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट्स अलग अलग बिहेवियर दिखाएंगे अलग अलग कंपाउंड्स के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखो होता क्या है, मान लो ये मेरे पास कोई जनरल कंपाउंड है, ठीक है, इसका रिएक्शन हो रहा है सबसे पहले तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये 2 स्टेप में होता है रिडक्शन और सेकंड स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं H+H2, है ना। एग्जाम में पहले ही बता दूँ, हो सकता है सिर्फ LiAlH4 ही लिखा मिल जाए तो भी पूरा रिएक्शन करवाएंगे, जो ये लिखा होता तब होता, समझ रहे हो। मतलब या तो एग्जाम में इन दोनों का कॉम्बो दे रखा हो सकता है तब भी रिडक्शन होता है, या अगर सिर्फ वो LiAlH4 दे देना तो अभी तुम्हें पूरा ही रिएक्शन करवाना है, ठीक है। तो जनरली दोनों ही दे रखे होते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में सिर्फ LiAlH4 लिखा दिख जाए तब भी तुम्हें रिडक्शन ही करवाना है पूरा, है ना। ज़रूरी नहीं है ये दोनों ही दे रखे हों, ये तो दे ही रखा होगा, ठीक है। तो होता क्या है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देखो बच्चों क्या होता है, ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है कि कार्बन और ऑक्सीजन है ना। तो ध्यान रखना है, मैं प्रोडक्ट बनाने का तरीका बता देता हूँ, हर बार यही करना है तुम्हें। एल्डिहाइड और कीटोन तब भी हो और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन हो रहा हो तो रिडक्शन के लिए क्या करवाओ, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन कार्बन पे क्या काम कर दो, इस ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दो और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, डबल बॉन्ड तोड़ दो। तो जब डबल बॉन्ड तोड़ दोगे और इस ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दो इस कार्बन पे, तो इस ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया और मैंने इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया। तो जब भी रिडक्शन करवाना हो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स का तो C डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड तोड़ दो और एक एक हाइड्रोजन दोनों पे ऐड कर दो, ऑक्सीजन पे और कार्बन पे। ये मैंने ऐड कर दिया और ये R2 लगा था, बस ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, बस ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमें एक बात कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जब भी रिडक्शन होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो क्या बनेगा बच्चों, एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। ये बात ध्यान रखनी है, जितना याद रख लोगे उतना आसानी है यहाँ पे, है ना। कम से कम 4 से 5 बार पढ़ोगे ना तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से क्या मिलता है बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से एल्कोहल, ठीक है। बनाते कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, बात खत्म, ठीक है, एल्कोहल बनता है। अब एक बात ध्यान रखनी है जो मैं पहले से ही बता देता हूँ कि अगर ये R2H हो जाए तो R1C डबल बॉन्ड टू H तो ये एल्डिहाइड होगा, और अगर R2 कोई अल्काइल ग्रुप है तो ये कीटोन होगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखनी है,
अल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्डिहाइड फॉर्म्स, ये बात ध्यान रखनी है, 1 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड से हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा और कीटोन से 2 डिग्री बनेगा, है ना। जाहिर सी बात है, अगर ये R2 कोई अल्काइल ग्रुप है तो ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर ये R2 हाइड्रोजन हो जाता तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाता, समझ रहे हो। तो बस ये कोई अलग से बात नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, अल्डिहाइड फॉर्म्स 1 डिग्री अल्कोहल। अल्डिहाइड से क्या मिलता है बच्चों रिडक्शन पे, 1 डिग्री अल्कोहल। कीटोन से क्या मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल। कीटोन्स फॉर 2 डिग्री अल्कोहल। कीटोन से क्या मिलता है बच्चों हमें, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ज़रा देख लेते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि मैकेनिज्म से सवाल आ सकते हैं, है ना। मैकेनिज्म से सवाल आ सकते हैं, बताऊँगा कैसे सवाल आ सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत आसान मैकेनिज्म है। ज़रा पहले स्टेप में देखना बच्चों क्या होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, तो ये वही R1, इसको ऐसे लिख लिया है बस, है ना, लेटा दिया बस, ठीक है। ये हमारा वही अल्डिहाइड या कीटोन है। अब इसका रिडक्शन हो रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, है ना। तो एक बात ध्यान रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बच्चों, जब इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन होता है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसको रिलीज करता है, अभी मैंने बताया था H- को। किसको रिलीज करता है, H- को। H- को रिलीज कर देता है। तो H- ये इस कंपाउंड पे आके ऐड हो जाएगा तो ये रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमें क्या मिलता है, H-। अब कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पुल कर लेता है, कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा तो ये हाइड्राइड आइन जो है ये इस कार्बन पे आके ऐड हो जाता है। तो होगा क्या, R1C R2H, और ऑक्सीजन पे बच्चों कैसा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स पुल कर लिए हैं, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन्स पुल कर लिए हैं, है ना। अब क्या होगा बच्चों सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या होता है अच्छे से पता है। सेकंड स्टेप में देखो क्या था, H+/H2O, है ना। तो ये प्रोटोनेशन हो जाता है, यहाँ पे H+ इस जगह आके ऐड हो जाता है ऑक्सीजन पे, प्रोटोनेशन हो जाता है। तो अगले स्टेप में क्या होता है, R1C R2 हाइड्रोजन O-। अगले स्टेप में सिंपली वो H+ और H2 से प्रोटोनेशन हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है, ये H+ यहाँ पे आके लग जाता है, तो R1COH R2 बन गया अल्कोहल। सिंपल सा मैकेनिज्म है, सिंपल सा मैकेनिज्म है, अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो नोटिस कर रहे हो तुम, अगर मैं तुमसे इसमें यहाँ पे रिएक्शन का रेट कंपेयर करवाऊँ तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कितनी जल्दी H- इस कार्बन पे आके ऐड हो रहा है, और वो कब होगा, जितना ज़्यादा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींचता है तो कार्बन पे प्लस चार्ज आता है, अब जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा उतना ज़्यादा ये H- आके ऐड हो पाएगा, इसका मतलब वो कंपाउंड उतनी ही जल्दी रिड्यूस होगा। तो कभी भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रेट ऑफ रिएक्शन पे सवाल आ जाए तो ध्यान रखना, हमें ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसपे कार्बन पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहे। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतनी जल्दी H- आके ऐड होगा और उतनी जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये RDS है रिएक्शन का, RDS है, ठीक है। तो आगे कुछ सवाल देखेंगे जब रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करवाएंगे, ठीक है। चलो, और ये वाली बात ध्यान रखनी है, एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है और कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है। नहीं भी याद हो तो फिर बना के देख लेना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में मैंने दूसरी बात ये बताई, ये ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है ये स्टेप दे रखा हो H+H2 तो अभी सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये होगा ही होगा, बाई डिफ़ॉल्ट हमें ये समझना, अगर एग्जाम में ना लिखा हो ऐसे करके तो ये वाला स्टेप करवाओगे प्रोटोनेशन वाला, है ना। डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाओगे इनके सवालों में, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ जगह इंपॉर्टेंट है बस। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो, यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों, इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, HC डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन हो रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और साथ में H+H2, समझ रहे हो। वही डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, एक ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन ऐड कर दो और एक कार्बन पे ऐड कर दो, है ना, क्योंकि एक अल्डिहाइड ही तो है, अल्डिहाइड और कीटोन पे मैं पढ़ा चुका। तो बस OH, इस पे एक H कर दो और ये H हो गया, बन गया, यही तो प्रोडक्ट बनेगा, बस ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अभी अल्डिहाइड था तो देखो 1 डिग्री अल्कोहल बना है, ये कार्बन किसी भी और कार्बन से कनेक्टेड नहीं है ना, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल है। सेकंड क्वेश्चन में देखो, CH3C डबल बॉन्ड OH, है ना, सेम रिएजेंट दे रखे। अच्छा यहाँ पे इस बार थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है,
लिथियम एल्यूमिनियम H4 की जगह D4 दे रखा है ना, D4 मतलब वो ड्यूटेरियम आयन जो होता है, ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या दे रखा है, D+/H2। अब देखो बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। अब मैकेनिज्म से तुम्हें चलना पड़ेगा, है ना। अब तुम्हें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्बन पे H कहाँ से आता है और ऑक्सीजन पे H कहाँ से आता है। अब देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता, H4 होता, यहाँ पे तो H- आता। अब यहाँ पे D4 है तो D- आएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन में जब ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो यहाँ से जो D- आएगा वो इस कार्बन पे आके ऐड होगा, सही बात है। और उसके बाद प्रोटोनेशन करवा रहे हो तो यहाँ पे H+ की जगह D+ आ रहा है, तो वो D+ इस ऑक्सीजन पे आके ऐड होगा। तो इस बार H ऐड होने की बजाय दोनों ही जगह कार्बन और ऑक्सीजन पे क्या क्या ऐड हो जाएगा, D, ड्यूटेरियम, है ना। तो बस सवाल में इतना चेंज है। तो क्या करोगे, CH3 COD और इस कार्बन पे भी D आएगा और यहाँ पे H तो है ना। तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करा, यहाँ पे D लगा दिया, यहाँ पे T लगा दिया। तो एक बात तुम क्या ध्यान रख सकते हो प्रोडक्ट बनाने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में, कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन होगा या जो ड्यूटेरियम होगा वो तो कार्बन पे आता है, और प्रोटोनेशन सेकंड स्टेप से जो दे रखा होता है चाहे वो H+ D+ वो ऑक्सीजन पे आता है ना। तो ये वाले क्वेश्चन में अगर मैकेनिज्म ना पता हो तो गड़बड़ कर सकते हो। तो बस इसलिए मैंने मैकेनिज्म बताया है ना। ज़्यादातर सवाल तो नॉर्मल ही होंगे तुम्हारे, ठीक है। अगला ज़रा देख लेते हैं, CH3 को फिर से एल्डिहाइड था तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाए, CH3 C+O CH3, ठीक है। इसको रिएक्ट करवा रहा हूँ मैं लिथियम एल्यूमिनियम D4, है ना। और सेकंड स्टेप करवा रहा हूँ H+/H2। अब देखो यहाँ पे H+ ही ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, H+, तो यहाँ तो H+ ऐड होगा। अब देखो फिर से वही मैकेनिज्म से सोचो, है ना, क्योंकि यहाँ पे D4 कर रखा है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन पे प्लस चार्ज, तो लिथियम एल्यूमिनियम D4 रिलीज करेगा, वो D- इस कार्बन पे आके ऐड हो जाएगा, तो D कार्बन पे आएगा। और अगले स्टेप पे प्रोटोनेशन में H+ है तो H+ ऑक्सीजन पे आएगा। बस सॉल्व कर दो। तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो बच्चों, ऑक्सीजन पे लगा दो H और कार्बन पे लगा दो D, है ना, मैकेनिज्म से। ऐसे कुछ सवालों में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। कीटोन है ना, ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है, कीटोन है। तो मान लो इसका रिएक्शन हो रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और सेकंड स्टेप में और इस बार यहाँ D+ कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। D2O, D+D2O, ठीक है। ये D2O ड्यूटेरियम है, ठीक है। तो D+ आ रहा है। अब देखो तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पे प्लस चार्ज, तो यहाँ से तो H यानी कार्बन पे तो हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा, और O- पे D+ आके ऐड हो जाएगा सेकंड स्टेप में, है ना। तो वही वाला तरीका फॉलो करना है, कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, कर दिया। ऑक्सीजन पे क्या क्या ऐड होगा, प्रोटोनेशन से जो आता है तो D, है ना। और कार्बन पे क्या क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन, है ना, क्योंकि जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पे, अगर यहाँ पे भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, यहाँ पे H होता तो दोनों पे ही H ऐड कर देता, है ना। लेकिन जब ये फॉर्म चेंज कर दोगे तो ज़रा हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि D कहाँ पे आ रहा है और H कहाँ पे आ रहा है। तो कार्बन पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आता है ना, H है तो H- आएगा कार्बन पे, तो कार्बन पे H लगा दो, खत्म बात, बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। ये H मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ज़रूर नहीं दिखाओ, है ना। अगर कुछ भी ना लिखूँ तो भी अंडरस्टूड है कि एक हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है। बन गया प्रोडक्ट। तो देख रहे हो रिडक्शन कितना आसान है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है। एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का, ठीक है। एक इस क्वेश्चन में देख लो, तो पहले रिएक्ट कर रहा है ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है। और सेकंड स्टेप में बच्चों रिएक्ट कर रहा है वही H+। अब ये नॉर्मल वाला है, ऊपर भी हाइड्रोजन नीचे भी हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब देखो कीटोन था तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अब जिस कार्बन पे OH लगा है वो 2 कार्बन से कनेक्टेड, 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। तो बस ये बात तो ध्यान ही रखनी है ना, याद ही हो जाएगी। अल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है रिडक्शन पे, ठीक है। चलो ये हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से रिडक्शन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H+/H2O, सही है।
वही कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, अल्कोहल बनाना है तुम्हें। जब भी एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन हो रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो अल्कोहल बनाना है, ठीक है। अब देखो ये मैंने अल्कोहल बना दिया, खत्म बात, ठीक है। बस ऐसे ही हमें इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ऐसे ही हमें इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये ले लो और लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद द हेल्प ऑफ, ये CH3 लग रहा है आउट ऑफ द बोर्ड, तो इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया सेम रिएजेंट थे ऊपर वाले, ठीक है। तो देखो कीटोन है तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो, ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दो और कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो हमारा बच्चों प्रोडक्ट क्या हो गया, OH, और यहाँ पे एक H है, चलो दिखा देता हूँ, एक H, सही है, हो गया, बस काम खत्म है ना। सालों पे वैरायटी देखो कुछ भी हो सकती है, वो ऐसा बोल सकता है इस प्रोडक्ट में कितने कायरल कार्बन है, तो एक कायरल कार्बन ये रहा, सही बात है, एक कायरल कार्बन ये रहा, सही बात है, दो कायरल कार्बन है, तो ऐसे कुछ सवाल आ सकते हैं, है ना, वो तो तुम्हें देखना पड़ेगा, है ना, बाद में सवालों में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। रिडक्शन फिलहाल इतना होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जब भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से रिडक्शन करवाओगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का, तो एल्कोहल्स बनते हैं। एल्डिहाइड लोगे तो 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन लोगे तो 2 डिग्री एल्कोहल। अगर ये बात याद नहीं हो पा रही कि एल्डिहाइड से 1 डिग्री, कीटोन से 2 डिग्री, तो बनाकर देख लो, है ना, तरीका बहुत आसान है, तो उससे याद रहेगा, ठीक है। अब जरा हम देख लेते हैं कि एसिड के डेरिवेटिव्स जो होते हैं, एसिड के डेरिवेटिव्स वो कैसे बिहेव करते हैं, है ना। तो पहला रिडक्शन हमने देखा था एल्डिहाइड्स का एंड कीटोन्स का, है ना। ज़रा बच्चों हम इसमें सेकंड देख लेते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड, उनका रिडक्शन कैसे होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड ये क्या होते हैं, अरे कुछ नहीं, बस एसिड में जो OH होता है ना, मतलब क्या है, RC डबल बॉन्ड OL, ये सब ये जो होते हैं ना, ये एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। देखो एसिड डेरिवेटिव में, एसिड में क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OH, तो उस OH को हटा के कोई भी ग्रुप और ग्रुप लगा दो, तो उन सबको एसिड डेरिवेटिव कहते हैं, है ना। तो ये L यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो बस ये ध्यान रखना है, L हो सकता है क्लोरीन, L हो सकता है ब्रोमीन, मतलब कोई भी हैलोजन। अगर क्लोरीन होगा तो एसिड क्लोराइड बोलते हैं, ब्रोमीन होगा तो एसिड ब्रोमाइड बोलते हैं, है ना, वो मैं बता चुका हूँ, है ना। और L क्या हो सकता है बच्चों, LOR भी हो सकता है। अगर LOR हो गया तो C डबल बॉन्ड OR, तो ये ईस्टर हो जाएगा। तो ईस्टर भी क्या होता है, एसिड का डेरिवेटिव होता है, मतलब OH वाले ग्रुप की जगह कोई और ग्रुप लगा दो, वो डेरिवेटिव ऑफ एसिड होता है। OH भी हो सकता है, OH हो जाएगा तो खुद एसिड ही बन जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, अनाइड्राइड O, C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OR, तो वो अनाइड्राइड ग्रुप होता है ना, वो भी पता है। तो ये सब एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, तो L यहाँ पे इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ज़रा ये देख लेते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन कंपाउंड्स को कैसे रिड्यूस करता है ना, एसिड डेरिवेटिव्स एसिड के, ठीक है। तो ज़रा देख लेते हैं। तो देखो इसका पहले मैकेनिज्म सीखते हैं, है ना, इसका पहले मैकेनिज्म सीखते हैं, फिर अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। बहुत आसान होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से होता है, स्टेप एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है जैसे हम अभी करते हैं, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं ज़रा, पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ होता क्या है, ठीक है। देखो होता क्या है, जब भी एसिड का डेरिवेटिव होगा RC डबल बॉन्ड OL, तो जब तुम उसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाओगे ना एसिड के डेरिवेटिव का, ध्यान रखना क्या बात बोल रहा हूँ। पहले स्टेप में क्या होता है, जब रिडक्शन करवाते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो पहले तो एसिड डेरिवेटिव कन्वर्ट होता है किस में, एल्डिहाइड में। सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लो, एल्डिहाइड में। ध्यान रखना ये बात, एसिड का डेरिवेटिव सबसे पहले जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन होता है, तो पहले स्टेप में, तो पहली बार में तो वो किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में। लेकिन जब दोबारा करवाओगे तो ये लगातार चलता है ना, चेन रिएक्शन होता है ये। तो जब भी एसिड का डेरिवेटिव ऑफ एसिड का रिडक्शन करवाओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो पहले तो उसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो, फिर एल्डिहाइड फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, अब ये तुम्हें पता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन अभी तुम पढ़ चुके हो, ये 1 डिग्री एल्कोहल बना देगा, है ना। तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 डिग्री एल्कोहल में, है ना। कैसे, RC
तो इधर एक H जोड़ दो, नीचे एक H जोड़ दो और एक H तो है, समझ रहे हो। तो ध्यान रखना है जब भी एसिड डेरिवेटिव्स होंगे उसका रिडक्शन करवा रहे हो तो सबसे पहले अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है ना। अगर लिमिटिंग रीजेंट ले लूंगा तो अल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल है कुछ नहीं मेंशन तो हम आगे तक करवाते हैं रिएक्शन। फिर अल्डिहाइड फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। ये वाला पार्ट में पढ़ चुका, बस ये वाला पार्ट सीखना है कि एसिड डेरिवेटिव से अल्डिहाइड कैसे बनता है रिडक्शन में, ठीक है। जरा देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म, यही बता देता हूँ, इसी जगह बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है वही देखो क्या होता होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से H माइनस आएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से H माइनस आएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव, तो ये हाइड्राइड आयन इस कार्बन पे जाके लग जाता है। तो सबसे पहले तो बच्चों हिंदुस्तान में कुछ ऐसे हालात होंगे ना, इस कार्बन पे हाइड्रोजन और एक ये लीविंग ग्रुप। अब अगले स्टेप में देखो क्या होता है, ये लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाता है। लीविंग ग्रुप मतलब L OH भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता, ईस्टर भी हो सकता है, OR भी हो सकता है, वो मैंने बता दिया L क्या क्या हो सकता है। ये L यहाँ से लीव कर जाता है, कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, ये प्लस चार्ज और इसके लोन पर आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस जम कर जाते हैं बॉन्ड बनाने में, ठीक है। तो ये क्या होता है RC डबल बॉन्ड O और L तो चला गया, इस पर H लगा रहेगा ये वाला। तो सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, जब ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया तो फर्दर इसको अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो तुम्हें पता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से दोबारा रिएक्शन करवाने पे ये 1 डिग्री अल्कोहल बना लेते हैं। और ये वाले स्टेप्स तुम्हें पता है मैग्नीशियम में कि कैसे होते हैं, दोबारा से वही H माइनस यहाँ ऐड करवा दो ये सब, ठीक है। बस तो हमें ऐसे अप्रोच करना है। तो क्या ध्यान रखना है इसमें, मेरा जो कुछ बातें हैं अपने शॉर्ट नोट्स जो बनाओगे ना उसमें मेरी बातों को ध्यान रखना है ना। तो उस बात को अब इसमें ये बात ज़रूर लिख लेना कि जब भी एसिड डेरिवेटिव्स होंगे और उसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करवा रहा हूँ तो सबसे पहले वहाँ पे एल्डिहाइड कन्वर्ट कर लो, सबसे पहले एल्डिहाइड बना लो इस मैकेनिज्म से, है ना। एल्डिहाइड बनाने का तरीका क्या है, कुछ नहीं, लीविंग ग्रुप को भगा दो और हाइड्रोजन लगा दो, डायरेक्ट बनाना चाहो तो लीविंग ग्रुप को भगा दो हाइड्रोजन बना दो, वरना ऐसे स्टेप करवा लो, ये भी दिमाग में कर सकते हो, बहुत छोटा स्टेप है ना। सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर वो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो तो कुछ क्वेश्चंस इस पर अप्रोच करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, सेकंड H प्लस H2, ठीक है। सबसे पहले तो वही बात, एसिड का डेरिवेटिव है ये, हाँ बिल्कुल है, L की जगह क्लोरीन है यहाँ पे, बस वही बात है। तो जब इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन होता है तो सबसे पहले तो एल्डिहाइड बना लो। उसका तरीका मैंने क्या बताया था, लीविंग ग्रुप भगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, डायरेक्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो CH3 C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इस तरह से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, है ना। वरना दिमाग में कर लो, डाउट हो तो मैकेनिज्म का यही फायदा होता है, O माइनस लेगा, कार्बन पे प्लस, H माइनस यहाँ पे आएगा, फिर Cl लीव कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस रिवर्ट कर जाएंगे, बात वही है। वैसे भी सोच लो, है ना, मैं ऐसा सोचना प्रेफर करता हूँ, है ना। ये मैंने अभी तुम्हारी वजह से इस तरह से बता रहा हूँ ताकि तुम लोग अगर याद करना चाहो तो ऐसे देख लो। जब भी एसिड के डेरिवेटिव से एल्डिहाइड बनाना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा तो वो लीविंग ग्रुप को हटा दिया करो और हाइड्रोजन ऐड कर दो, एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड्स का दोबारा कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रखा है ना, तो ये रिएक्शन लास्ट में ही जाकर रुकता है, अल्कोहल पे ही जाकर रुकेगा जब कुछ नहीं मेंशन्ड है, एक्सेस में लिखा हो तो भी हमें पूरा ही करवाना है। पहले एल्डिहाइड बनता है, अब एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, अल्कोहल में। ये कैसे कन्वर्ट होगा, वही तरीका एल्डिहाइड के तरीका मैंने क्या बताया था प्रोडक्ट बनाने का, डबल बॉन्ड को तोड़ दो और दोनों पे एक एक H लगा दो, तो CH3 C OH H और H बन गया प्रोडक्ट। एल्डिहाइड था ये हमारा, एल्डिहाइड था तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाए, क्या बनाए, 1 डिग्री अल्कोहल बनाए, ठीक है। बस सेकंड क्वेश्चन देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, सेम रिएजेंट्स, ठीक है। सबसे पहले तो वही एल्डिहाइड बना दो, लीविंग ग्रुप को भेज दो, ये भी वही है, C डबल बॉन्ड O OR एसिड का डेरिवेटिव है ना, बस इसको भगाओ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H लगा दो ऊपर वाले की तरह, लीविंग ग्रुप को भगाया और यहाँ पे H लगा दिया, एल्डिहाइड बना दिया। अब एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। कैसे, वो तरीका भी बता रखा है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो, दोनों पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। यहाँ पे एक सवाल ये आ सकता है, दूसरा अल्कोहल भी पूछ सकता है। देखो होता क्या है, जब यहाँ से ये जाएगा ना
तो CH3O माइनस जाएगा, एक और एल्कोहल बनता है यहाँ पे, इसलिए बस इसमें बता रहा हूँ स्पेशली, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये जाएगा तो CH3O माइनस जाएगा ना, और लास्ट में प्रोटोनेशन हो रहा है तो H यहाँ पे भी आके ऐड हो सकता है, तो दो एल्कोहल बनते हैं। एक तो मेन एल्कोहल जो बन रहा है, बता देता हूँ, इससे साइड एल्कोहल भी बनता है, वो कौन सा होता है, CH3OH जो जा रहा है, CH3OH। यहाँ पे क्या बनता होगा, Cl है ना, Cl माइनस जा रहा है तो H प्लस HCl, तो ऐसे ही बता रहा हूँ साइड प्रोडक्ट है ना। क्वेश्चन देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OPH, ठीक है। वही बात, लीविंग एसिड का डेरिवेटिव है, इसको भगा दो, एसिड का डेरिवेटिव है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन हो रहा है, इसको भगा दो, सबसे पहले एल्डिहाइड बनाओ, और एल्डिहाइड को फिर किस में कन्वर्ट कर दो आप बच्चों, एल्कोहल में। उसका तरीका क्या है, वही दोनों पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, बस ख़त्म कहानी, बन गया प्रोडक्ट हमारा। अब यहाँ पे एक और एल्कोहल पूछेगा तो OPH माइनस गया होगा ना, O पे नेगेटिव चार्ज, तो उस पर H प्लस, तो PHOH, एक ये बन सकता है, फिनॉल भी बन जाता है, एक क्या बन जाता है, फिनॉल भी बन जाता है। ये बात है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, है ना, ध्यान आ रही है तो बता रहा हूँ। याद है मैंने ल्यूकस टेस्ट पढ़ाया था, तो मैंने बोला था 3 डिग्री एल्कोहल सबसे तेज़ टर्बिडिटी देते हैं, है ना, क्योंकि उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि ल्यूकस रिएजेंट जो टेस्ट होता है वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन ये फिनॉल जो होता है ना, ये भी तो क्या एल्कोहल है, तो ये ल्यूकस टेस्ट नहीं देता, तो इट डज़ नॉट गिव ल्यूकस टेस्ट, इट डज़ नॉट गिव ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट, इट डज़ नॉट गिव ल्यूकस। ये वैसे इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हेल्प ज़रूर करेगी आगे। इट डज़ नॉट गिव ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट। वजह क्या है बच्चों, वजह सोच सकते हो, यहाँ पर रिंग और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ना, रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा है, तो जब OH ये बॉन्ड टूट ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे Cl आके लग कैसे पाएगा ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट पे, जो Cl लगता था, है ना, ज़रा देख लेना उस रिएक्शन को। तो इस वजह से ये ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट दे ही नहीं पाएगा, टर्बिडिटी दे ही नहीं पाता है ये, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है कि फिनॉल डज नॉट गिव ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OH। इस बार कार्बोक्सिलिक एसिड खुद ही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H प्लस H2O। सबसे पहले तो वही, ये तो एसिड खुद है, एसिड का डेरिवेटिव नहीं, खुद एसिड है, इसे भगाओ, इसे भगाओगे तो यहाँ पे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो, हाइड्रोजन लगा दो, तो एसिड ही एसिड के डेरिवेटिव सबसे पहले एल्डिहाइड बना लिया करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में। जब इसका फर्दर होगा, अब यहाँ पे एल्कोहल बना लो, तो OH H, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ RCH2OH, RCH2OH, सही बात है, बात वही है, ठीक है। तो ये हमारा तरीका रहेगा क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। अनहाइड्राइड पे और देख लेते हैं एक सवाल, अनहाइड्राइड पे, है ना, अनहाइड्राइड तो देखे नहीं, वो भी एसिड का डेरिवेटिव होता है, RC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड R, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H प्लस H2। अब देखो क्या है, RC डबल बॉन्ड O, अब OH की जगह यहाँ पे ये पूरा ग्रुप लगा दिया है, तो ये यहाँ से इसको निकाल दो, सबसे पहले तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लो, तो O जाएगा, तो इस पर यहाँ पे H लगा दो उसी की तरह, है ना, RC डबल बॉन्ड OH, ये लगा दिया, ठीक है। अच्छा, जो साइड में गया है यहाँ पे मैं उसको भी लिख देता हूँ, है ना, साइड में जो निकला है वो क्या निकला है, RC डबल बॉन्ड O माइनस, सही बात है, O माइनस यहाँ से निकल गया होगा। अब अल्डिहाइड बन गया, और अल्डिहाइड फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो तो मैं पता है कि अल्डिहाइड फर्दर कन्वर्ट हो जाता है आपका एल्कोहल में, ठीक है। अल्डिहाइड फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में, ये तो तुम्हें पता है। यहाँ पे क्या हुआ होगा बच्चों, मैंने बोला था, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि OCH3 जाता है तो H माइनस, ऐसे यहाँ पे H आके ऐड हो गया होगा, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया होगा, प्रोटोनेशन से, ये प्रोटोनेशन से कन्वर्ट हो गया होगा RC डबल बॉन्ड OH में। फिर से ये क्या बन गया बच्चों, फिर से एसिड बन गया, फिर से एसिड बन गया। अब इस एसिड का दोबारा भी तो करवा सकते हो, वही बात, तो इस एसिड का जब मतलब हमें लास्ट तक करवाना है ना, तो ऑलमोस्ट ये सेम रिएक्शन है। कैसे सोचोगे, वही यहाँ से ये लीव करा, ये मैंने लीव कर दिया, अलग लिख दिया, है ना, अल्डिहाइड बना लिया, अल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये बना, इसका प्रोटोनेशन भी तो होता है, ये बन गया, है ना। अब ये भी तो एसिड बनाए, अब क्या होगा, एसिड दोबारा फिर वही बिहेवियर दिखाएगा, एसिड का जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन होता है तो ये OH जाता है, तो ये RC डबल बॉन्ड पहले अल्डिहाइड बनता है, फिर ये अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, एल्कोहल में, तो यहाँ पे 2 एल्कोहल मिल जाएंगे, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है।
तो हमें जब तक करवाना है जब तक एल्कोहल ना बन जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन, ठीक है। सर ऊपर ऐसा क्यों नहीं करा, अरे देखो OCH3 लीव कर रहा था यहाँ पे, तो CH3OH पहले ही एल्कोहल बन गया, इसका क्या रिडक्शन करवाओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, समझ रहे हो, इस वजह से। तो आसान मैकेनिज्म है बहुत, है ना। अब हमने अभी तक जो बच्चों सीखा है, क्या सीख लिया, रिडक्शन एल्डिहाइड्स कीटोन्स का जिससे अल्कोहल बनते हैं, और हमने एसिड के डेरिवेटिव से भी सीख लिया जिससे अल्कोहल्स बनते हैं। अब हम देखते हैं अमाइड्स का रिडक्शन, डायरेक्ट मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, उसी से सीखना है, ठीक है। और मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा यहाँ पर, है ना, मैं यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से बताता हूँ बच्चों, एक क्वेश्चन की हेल्प से बताता हूँ। अमाइड RC डबल बॉन्ड हो NH2 ग्रुप जो होता है ये अमाइड होता है, सही बात है। अमाइड, अमाइड का जब रिडक्शन होता है बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और सेकंड स्टेप क्या होता है H+H2O, तो अमाइड से 1 डिग्री अमाइन बनता है। अमाइड से बच्चों क्या बनता है, 1 डिग्री अमाइन बनता है, 1 डिग्री अमाइन, है ना, अमाइन बनता है 1 डिग्री का। अब मैं तुम्हें इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताता हूँ कि रिएक्शन पहले बीच में किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, फिर वो लास्ट में कन्वर्ट किस में होता है, अमाइन में, है ना। पहले इमाइन बनता है, इमाइन, ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्या करना है, देखो थोड़ा इसको ध्यान रखना है यहाँ पर। सबसे पहले डायरेक्ट जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन होता है अमाइड का, तो सबसे पहले तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है RCH डबल बॉन्ड NH। तो ध्यान रखना, अगर एग्जाम में तुम्हें अमाइन नहीं दे रखा है तो इमाइन पर रुक जाना, यही आंसर हो जाएगा। तो जब अमाइड को, ये अमाइड है, जब अमाइड का रिडक्शन होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो पहले इमाइन बनता है, इमीन्स भी बोलते हैं इन्हें, इमाइन, IMENE, इमाइन, ठीक है। इमाइन बनता है पहले बच्चों, क्या बनता है, इमाइन, है ना। अब फिर ये फर्दर रिडक्शन पे, है ना, हम इसलिए मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बोल रहा था कि अमाइन बन जाएगा। फर्दर रिडक्शन पे क्या होता है, फर्दर रिडक्शन पे डबल बॉन्ड तोड़ दो और दोनों पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, डबल बॉन्ड तोड़ दो और दोनों पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो RCH2NH2, तो RCH2NH2, तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो RCH2NH2, ये क्या बन गया, अमाइन। कितने डिग्री का, 1 डिग्री का अमाइन। तो क्या बात ध्यान रखनी है तुम्हें बच्चों, इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है। देखो वैसे तो डायरेक्ट याद रख सकते हो कि जब भी अमाइड का रिडक्शन होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो अमाइन बनेगा। अमाइन कैसे बनेगा, देखो बहुत आसान तरीका है, ये है ना, क्या काम करो, अमाइड को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से ये पूरा ग्रुप हटा दो, यानी ऑक्सीजन को हटा दो, और इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन ऐड कर दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो ऑक्सीजन को, और इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन ऐड कर दो, देखो बन गया। ऑक्सीजन को निकाल दो और कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो RCH2NH2, 1 डिग्री अमाइन बन गया, है ना। लेकिन मेरी एडवाइस क्या है कि इस तरह से याद रखना कि अमाइड जो है पहले इमीन में कन्वर्ट होता है। इमीन क्या होता है, R, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, है ना, R और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा, एक हाइड्रोजन, सही है, और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले बच्चों क्या होता है, ये हमारा जो अमाइड है वो किस में कन्वर्ट होता है, इमीन्स में या इमाइंस में, है ना, फिर वो अमीन में कन्वर्ट होता है 1 डिग्री अमीन्स में, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात को कि रिडक्शन ऑफ अमाइड्स विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉर्म्स अमाइन। प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या है, अगर इमीन बनाना है तो उसका तरीका मैं ऐसे बताऊंगा कि कार्बन को हटा दो, मतलब या कार्बन से ऑक्सीजन को हटा दो और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, फिर कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन लगा दो, तो RCH डबल बॉन्ड NH, पहले इमीन बनता है और उसके बाद अमाइन में कन्वर्ट होता है। तो डायरेक्ट अमाइन में याद रख सकते हो, है ना, कुछ केसेस में। कैसे याद रखोगे, वही आसान तरीका, कार्बन से ऑक्सीजन को भगा दो और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा दो। और एक लॉजिकल तरीका और है सोचने का कि अमाइन कैसे बनाओगे, अरे खुद ही सोचो, C डबल बॉन्ड NH2 ग्रुप को तुम्हें अमाइन में कन्वर्ट करना है, तो R तो है ही और एक कार्बन ये रहा, तो इस कार्बन से अमाइन क्या बन सकता है, CH2NH2 तो बन सकता है, CH2NH2, यानी इस नाइट्रोजन पे एक कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, तो कार्बन पे बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी होंगी ना, वैसे भी सोच सकते हो। वरना सबसे आसान तरीका क्या है अमाइड से कन्वर्ट करने का, कार्बन से ऑक्सीजन भगा दो और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा दो, अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा 1 डिग्री अमाइन में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा अमाइड्स का। तो रिडक्शन ऑफ अमाइड्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से क्या बनता है बच्चों, अमीन बनता है 1 डिग्री। अब मैं बताता हूँ नाइट्राइल्स का।
आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, नाइट्राइल कंपाउंड है। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से नाइट्राइल का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इस पे तुम क्या बात ध्यान रखोगे, इससे भी 1 डिग्री अमाइन बनता है। सबसे आसान बात तो ये है, प्रोडक्ट याद रखने में आसानी होगी। तो अमाइड से भी 1 डिग्री अमाइन, इससे भी 1 डिग्री अमाइन, तो कैसे बन सकता है, वही बात, दोनों पहले पहले डबल बॉन्ड तोड़ो, है ना। इससे मैं बता देता हूँ 2 स्टेप में होता है ये। पहले एक बॉन्ड को तोड़ो और दोनों पे हाइड्रोजन ऐड कर दो। अगर पहले एक बॉन्ड को तोड़ोगे तो दोनों पे हाइड्रोजन ऐड करोगे तो CH डबल बॉन्ड NH, है ना। तब एक बॉन्ड तोड़ो, दोनों पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, इमीन। तो सबसे पहले तो क्या बनता है बच्चों, इमीन। अमाइड से भी पहले इमीन बनता है, फिर ये इमीन का फर्दर रिडक्शन होता है, फिर से वही बात, एक और बॉन्ड तोड़ो, दोनों पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो RCH2NH2, तो RCH2NH2 अमाइन बन गया। कितने डिग्री का, 1 डिग्री का अमाइन। तो कैसे याद रखोगे कि अमाइड्स और नाइट्राइल्स दोनों के ही रिडक्शन से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से 1 डिग्री अमाइन बनता है। प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या है, R तो कॉमन है, अब एक कार्बन है, अब एक कार्बन से तुम 1 डिग्री अमाइन क्या बना सकते हो, CH2NH2, यही तो बना सकते हो। तो बस डायरेक्ट इसको वहाँ पे लगा दो। या एक तरीका वही है कि एक बॉन्ड तोड़ो, एक बार हाइड्रोजन ऐड करो, फिर एक और बॉन्ड तोड़ो, एक और बार हाइड्रोजन ऐड करो, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन CH2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन NH2, अमाइन बन गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। एक्चुअली तुम्हें ऐसे ही ध्यान रखना है इसको कि अमाइंस वो नाइट्राइल से क्या बनता है, अमाइड से क्या बनता है ना। तो मैं बताता चल रहा हूँ। एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल, एसिड के डेरिवेटिव से भी अल्कोहल बनता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से रिडक्शन पे, और अमाइड से और नाइट्राइल से अमीन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, अमीन्स बनते हैं, ठीक है। अब सवाल में कभी कभी कैसा हो सकता है, वो ये वाला पार्ट पहले ही दे दे, मतलब एक स्टेप ये होता है वो ये वाला स्टेप पहले ही दे सकता है, यानी वो एमीन्स का ही रिडक्शन करवा सकता है। तो RCH डबल बॉन्ड NH, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो वही आसान तरीका, डबल बॉन्ड तोड़ो, दोनों पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो ये वाला स्टेप जो है, मतलब वो डायरेक्ट पहले वाला स्टेप दे सकता है। तो एमीन्स का रिडक्शन से क्या बनेगा, वही अमाइन बनेगा, तो RCH2NH2 डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, सिंगल बॉन्ड में, है ना। तो ये हमारा कुछ तरीका है प्रोडक्ट्स को बनाने का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स का, है ना। नाइट्रो कंपाउंड्स का लास्ट में एक बार मैं सम अप कर दूंगा, ठीक है। RNO2 नाइट्रो अल्केन्स, नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स का जब रिडक्शन होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो अभी क्या बनता है बच्चों, तो अभी 1 डिग्री अमाइन ही बनता है। क्या बनता है, 1 डिग्री अमाइन। अब देखो R ग्रुप है, अब NO2, अब एक ही कार्ब, R में कुछ नंबर ऑफ कार्बन होंगे, कोई नया कार्बन तो है नहीं, तो इससे अमाइन क्या बना सकते हो, देखो डायरेक्ट कैसे ध्यान रखोगे, NO2 ग्रुप की जगह NH2 ग्रुप लगा दो, RNH2 ग्रुप। मतलब पता ही मैं क्या कर रहा हूँ, अरे नंबर ऑफ कार्बन तो कांस्टेंट रहेंगे ना। अब मैं तुम्हें एक लॉजिक बताता हूँ, पीछे सारे रिएक्शन में वही बात है। यहाँ पे 2 कार्बन, मतलब R को तो लगी हटा दो, एक कार्बन यहाँ दिख रहा है, तो नंबर ऑफ कार्बन तो यहाँ कांस्टेंट ही रहेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। यहाँ पे R ग्रुप आ गया, अब यहाँ पे एक कार्बन है, तो एक कार्बन से तुम्हें ये पता है कि नाइट्राइल के रिडक्शन से अमीन बनता है। एक कार्बन से कौन सा 1 डिग्री अमीन बनता है, कौन सा अमीन बना सकते हो, CH2NH2। और क्या जहन में आएगा, 1 डिग्री अमीन के लिए बना दिया, समझ रहे हो। NO2 है, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कार्बन तो कांस्टेंट रहेंगे, एटम तो कांस्टेंट रहेंगे, यहाँ पे R आ गया, यहाँ पे R आ गया। अब भैया एक भी अलग से कार्बन नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे CH2NH2 नहीं बना दोगे तुम, वरना एक कार्बन इसमें एक्स्ट्रा लग गया। तो और क्या बना सकते हो, R के साथ ही डायरेक्ट NH2 ग्रुप लगाना पड़ेगा, तभी 1 डिग्री अमाइन बनेगा, है ना। तो नाइट्रो अल्केन से भी, अमाइड से भी और नाइट्राइल से भी, तीनों से ही क्या बनता है, 1 डिग्री अमीन बनता है। देखो 1 डिग्री अमीन बन गया, है ना। ध्यान रखना है, NO2 ग्रुप को हटा दो, NH2 लगा दो, अमीन बन जाएगा नाइट्रो कंपाउंड्स में, ठीक है। ऑक्साइम्स, ऑक्साइम्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं, ये मैंने आइसोमेरिज्म में भी टच करा था। RCH डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है और एक नाइट्रोजन पे OH होता है और कार्बन से डबल बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड्स को ऑक्साइम्स बोलते हैं। तो जब ऑक्साइम से रिडक्शन होगा ना बच्चों, ऑक्साइम्स का रिडक्शन होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से, तो अभी 1 डिग्री अमीन ही बनता है। कैसे, वही बात, नंबर ऑफ कार्बन कांस्टेंट रहेंगे, तो R और एक ये कार्बन C। अब एक कार्बन से 1 डिग्री अमीन क्या बना सकते हो, CH2NH2, तो RCH2NH2, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन। तो डायरेक्ट इस चीज़ को ध्यान रखना है, R एक कार्बन है तो उसको CH2NH2 में कन्वर्ट कर दो 1 डिग्री अमाइन में। तो ऑक्साइम से भी देख लिया हमने, है ना। चलो ज़रा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अभी तक सीखी हैं बातें, है ना। वैसे ये क्वेश्चन ही थे। अब देखो ज़रा, मान लो इस तरीके से आ जाए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन हो रहा है, कौन सा ग्रुप है ये, वही नाइट्राइल से, है ना।
अब ये मैंने तुम्हें बताया था नाइट्राइल्स जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इनका रिडक्शन होता है तो क्या बनते हैं बच्चों, अमीन्स बनते हैं 1 डिग्री, है ना। तो ये सब 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट कर दो। 1 डिग्री अमीन में देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, एक कार्बन है तो एक कार्बन से 1 डिग्री अमीन क्या बना सकते हो, CH2NH2। वरना बाकी तरीका भी बताया था नाइट्राइल्स की, इसमें क्या काम करो, एक बॉन्ड तोड़ो दोनों पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, फिर एक और बॉन्ड तोड़ो दोनों पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2। वरना डायरेक्ट तरीका क्या है, इधर और इधर नंबर ऑफ कार्बन तो कांस्टेंट रहेंगे, तो एक तो रिंग हो गई, एक ये रिंग हो गई, आर ग्रुप। अब ये कार्बन है तो एक कार्बन से 1 डिग्री अमीन तुम क्या बना सकते हो, मतलब खुद ही सोचो, CH2NH2, CH2NH2, ठीक है। बस हमें ये सोचना है, ठीक है। जैसे मैं अगर एल्कोहल वाले पार्ट में ज़रा बताऊँ बनाना, अब देखो क्या है, ये तो कॉमन है, ये तो RR कॉमन है, ये तो आई गई। अब ये कीटोन ग्रुप है, एक कार्बन है, एक कार्बन से तुम कीटोन है 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल क्या बना सकते हो, तो कार्बन पे 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए क्या काम करोगे, OH लगा दो, OH लगा दोगे। अब एक हाइड्रोजन ही होना चाहिए, अगर एक और अल्काइल ग्रुप हो गया तो वो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, तो इसलिए हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम आके लग गया, है ना। तो वही लॉजिक फॉलो कर सकते हो जो मैंने बताया भी आसान तरीके से, या ऐसे सोच लो, प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसे आसान लगेगा। एक कार्बन है तो उससे एक ही 1 डिग्री अमाइन बन सकता है, कौन सा, CH2NH2। वरना बाकी वही तरीका नाइट्राइल्स में कैसे बताया था। सबसे पहले वैसे डायरेक्ट इसे याद रख लेना, याद हो जाएगा थोड़ी देर पे, है ना। डायरेक्ट बनाओगे एग्जाम में देखोगे तो CH डबल बॉन्ड NH, फिर एक और बॉन्ड तोड़ो CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 बन गया, ठीक है। ठीक है, ये फिर से वही नाइट्राइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन हो रहा है तो CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अमाइड से भी और नाइट्राइल से भी सेम ही कंपाउंड बनते हैं, CH2NH2, ठीक है। फिर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन, ठीक है, फिर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन। फिर से इसमें क्या काम करोगे बच्चों तुम, वही बात, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, है ना। ये रिडक्शन हो रहा है तो क्या काम करो, अब क्या है, इमीन दे रखा है तो डबल बॉन्ड तोड़ो और एक एक करके हाइड्रोजन लगा दो, तो CH3 CH2 NH2, एक हाइड्रोजन इस पर एक हाइड्रोजन इस पर, डबल बॉन्ड तोड़ दिया, बन गया प्रोडक्ट, ठीक है, बन गया प्रोडक्ट। और ज़रा सवाल देखना है तरीका, CH3 C डबल बॉन्ड O NH। अब इस बार ये अमाइड है, C डबल बॉन्ड NH2, लेकिन 1 डिग्री अमाइड नहीं है, 1 डिग्री अमाइड था ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट बनाने का तरीका तो हमारा सेम ही रहेगा। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने कार्बन से कंबाइंड है, 2 कार्बन से, तो इसलिए 2 डिग्री अमाइड है ना। तो हमें क्या काम करना है इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, वही 1 डिग्री अमाइड से, या सिर्फ अमाइड से हमारा क्या बनता था, अमीन बनता था, ठीक है। तो इसमें अमीन कैसे बनेगा हमारा, हम क्या काम करें, CH3, है ना। अब इस पूरे ग्रुप को C डबल बॉन्ड हो CH2 ग्रुप को CH2NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर दो, तो CH3 CH2NH2, है ना। लॉजिक क्या रहेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन कांस्टेंट रहेंगे, तो यहाँ पे एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो CH3। अब C डबल बॉन्ड पूरे ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दो, CH2NH2 में, तभी 1 डिग्री अमाइन बन सकता है। कैसे बना ज़रा चेक करते हैं, ये देखो ये था, तो होगा क्या, R और इस पूरे ग्रुप को, अमाइड ग्रुप को CH2NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर दो बस, तो पूरा अमाइड ग्रुप है CH2NH2, ठीक है। और क्या बोल रहा हूँ मैं, नाइट्राइल ग्रुप है CH2NH2, है ना। एमाइन ग्रुप है CH2NH2, है ना, इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो। नाइट्रो ग्रुप है सिर्फ NH2, है ना, क्योंकि वरना एक कार्बन एक्स्ट्रा हो जाएगा CH2 ऐड करा तो। ऑक्साइम है तो इस पूरे ये वाले ग्रुप को CH2NH2, फिर वही क्वेश्चन नाइट्राइल पे, तो नाइट्राइल का रिडक्शन ऊपर देख लिया, CH2NH2 CH2NH2 CH2NH2। ऐसे ही इसमें ये पूरा अमाइड वाला ग्रुप है, ये मतलब ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये वाला ग्रुप, है ना, और इस क्वेश्चन में ये वाला ग्रुप एक ही तरीके के हैं, बस वहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कोई एक ग्रुप और लगा दिया, अल्काइल ग्रुप। तो अमाइड्स के रिडक्शन से क्या काम करोगे तुम, अमाइड्स का जब भी रिडक्शन होगा वैसे ही ध्यान रखो, ठीक है। अमाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड पूरा अमाइड ग्रुप हटा दो, तो R के साथ डायरेक्ट CH2NH2 ऐड कर दो, है ना। नंबर ऑफ कार्बन तो कांस्टेंट रहने चाहिए, तो 2 कार्बन 2 कार्बन, है ना, 2 कार्बन से यही अमीन बन सकता है 1 डिग्री CH2NH2, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 कार्बन, यहाँ पे भी 2 कार्बन, तो CH3। अब यहाँ पे ये कार्बन है तो क्या अमीन कर सकते हो, CH2NH2 ही बना सकते हो, तो वही बात है।
फिर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन हो रहा है, कौन सा ग्रुप दिख रहा है, सी डबल बॉन्ड है, अमाइड ग्रुप, सही बात है। तो नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि तुम्हें कांस्टेंट आर ग्रुप तो ये, आर वाला पार्ट तो ये, सी डबल बॉन्ड हो एंड इस साइड वाले पूरे ग्रुप को किस में चेंज कर दो, अमाइड है ना ये, ठीक है। इस बार कितने डिग्री का अमाइड है ये बच्चों, इस बार 3 डिग्री का अमाइड है, ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्टेड है ना, कोई दिक्कत नहीं। अमाइड को क्या, अमाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, बस मैंने इतनी बात बोली है कि अमाइड के रिडक्शन से हमेशा बच्चों क्या बनेगा, 1 डिग्री अमाइन बनेगा, ठीक है। तो CH2NH2 में कन्वर्ट कर दो, बस इसको पूरे ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दो, CH2NH2 में, है ना, CH2NH2 में अमाइड ग्रुप, ठीक है। अमाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2NH2 में। ये अमाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, CH2NH2, ठीक है। तो ये अमाइड्स के रिडक्शन से क्या बनता है बच्चों, 1 डिग्री अमीन बनता है, ठीक है। तो हमारा अभी तक जो पढ़ा है मैं उसको सम अप करता हूँ। अभी तक हमने जो पढ़ा है बच्चों वो ये पढ़ा है कि 1 डिग्री अल्कोहल अगर होगा, सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन करवाओगे तो अल्कोहल बनेंगे, एसिड के डेरिवेटिव्स का रिडक्शन करवाओगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बात कर रहा हूँ, तो अभी हमारे क्या बनेंगे, अल्कोहल बनेंगे। पहले एल्डिहाइड बनता है फिर अल्कोहल बनता है, और नाइट्राइल्स का या अमाइड्स का या आपका एमीन्स का या आपका नाइट्रोअल्केन्स का या ऑक्साइन्स का, इनका रिडक्शन करवाओगे तो 1 डिग्री अमीन बनेगा, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो एपॉक्साइड्स का ज़रा और देख लेते हैं कि एपॉक्साइड्स कैसे बिहेव करते हैं, है ना। एपॉक्साइड्स, ठीक है, एपॉक्साइड्स का रिडक्शन देख लेते हैं। एपॉक्साइड्स का, एपॉक्साइड्स क्या होते हैं पहले भी बात कर चुके हैं, साइक्लिक ईथर्स, साइक्लिक ईथर्स। तो ज़रा देखो CH2 CH2O, ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन एक ऑक्सीजन से ब्रिज की तरह कनेक्टेड हो तो उसे बोलते हैं एपॉक्साइड, साइक्लिक रिंग बने, साइक्लिक ईथर्स को एपॉक्साइड्स बोलते हैं। तो जब एपॉक्साइड्स का रिडक्शन होता है ना बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो ध्यान रखना इस फॉर्म का एक कंपाउंड बनता है CH2 डाइऑल बनता है, मतलब डाइऑल, है ना। सब 1 डिग्री अल्कोहल है ना, 1 डिग्री अल्कोहल है कि जिस कार्बन पे OH लग रहा है वो एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो इस वजह से ये 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा एडवाइस क्या है, जब भी एपॉक्साइड पे सवाल करना हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करना हो, तो मैकेनिज्म फॉलो करना। वही बात, सबसे पहले तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से H- आता है, तो H- इस कंपाउंड को अप्रोच करता है। अब देखो होगा क्या बच्चों, कैसे अप्रोच करेगा, इधर वाले बॉन्ड और इधर वाले बॉन्ड में से कोई भी एक बॉन्ड टूटेगा, है ना। बस ये H- कहाँ जाएगा ये डिसाइड कर लो। तो ध्यान रखना ये H- हमेशा ऐसे कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हिंड्रेंस सबसे कम होगी। अब देखो दोनों ही कार्बन पे इक्वल हिंड्रेंस है, तो ये किधर भी किसी भी एक कार्बन पे जा सकता है। मान लो तुमने ये डिसाइड करा कि मैं इस वाले कार्बन पे भेज रहा हूँ, ये जो H- है ये इस वाले कार्बन पे भेज रहे हो तुम, है ना। अगर ये वाला H- इस वाले कार्बन पे जा रहा है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना पड़ेगा ना, मतलब इस वाले बॉन्ड में क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स खींच ले सारे, तो कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा तो H- यहाँ पे आके चला जाएगा। तो यही होता है, अगर तुमने ये डिसाइड करा कि क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस दोनों कार्बन पे इक्वल है, ये इधर जाएगा, तुम इधर भेजना चाह रहे हो, तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आना चाहिए। कब आएगा, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, CH पे माइनस आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट गया, है ना। तो CH2- और CH2H, और ये H इस पे आके लग गया और ये H इस पे आके लग गया, सही बात है। सॉरी ये H होगा, मैंने ऑल बना दिया डाइऑल, H आके लगेगा, ठीक है। ये H इस पे आके लग गया, सही है। अब ये H जब इस पे आके लगाए तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज। अगले स्टेप में क्या होगा, है ना, मतलब कैसे डिसाइड करना है, दोबारा रिपीट करता हूँ। H- लेस हिंड्रेड कार्बन पे जाएगा। अब दोनों ही कार्बन में से हिंड्रेंस इक्वल है दोनों जगह, तो कहीं भी भेज दो, तुमने डिसाइड करा यहाँ भेज रहे हो इस H- को, तो ये H- इस कार्बन पे जब कब जा सकता है, जब इस कार्बन पे प्लस चार्ज हो। प्लस चार्ज कब आ सकता है, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन खींच ले, तो ऑक्सीजन ने खींच लिए तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन पे प्लस चार्ज, जिससे H+ यहाँ पे आके ऐड हो गया। अगले स्टेप में प्रोटोनेशन होता है तो यहाँ पे H+ आके ऐड हो जाएगा, CH2OH और ये CH2H या CH3 कर लो डायरेक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा तरीका रहेगा प्रोडक्ट बनाने का, है ना। एक क्वेश्चन इस पे हम ज़रा देख लेते हैं। CH3 CH2
CH2, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन हुआ है। अब देखो दिमाग में मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है। इन दोनों कार्बन में से H माइनस कहाँ ना प्रेफर करेगा, पहला स्टेप जो था H माइनस। तुम्हें पता है लेस हिंडर्ड कार्बन कौन सा इस बार, इस कार्बन पे तो CH3 लग रहा है, ये वाला कार्बन है। अगर H माइनस इस वाले कार्बन पे आना पसंद करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। इस वाले बॉन्ड को तोड़ दो, ठीक है। CH3 CH2 O माइनस, O पे माइनस आएगा ना, क्योंकि ये H माइनस जो इस कार्बन पे कब आ सकता है, जब इस कार्बन पे बच्चों प्लस चार्ज हो। प्लस चार्ज कब आएगा, जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस पे तो क्या ऐड कर दो आप सीधे, वो हाइड्रोजन, तो CH2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया H माइनस, है ना। अब इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, O माइनस, O माइनस, तो अगला स्टेप प्रोटोनेशन होता है, तो यहाँ पे H ऐड कर दो, बस बन गया, ठीक है। डायरेक्ट दिमाग में कैसे रख सकते हो, बिल्कुल मेरा एडवाइस ये मैकेनिज्म से फॉलो करो। कैसे, लेस हिंडर्ड कार्बन पे H माइनस भेज दो, उस बॉन्ड को तोड़ दो और ऑक्सीजन पे H लगा दो, बस खत्म, है ना। मैकेनिज्म से फॉलो करोगे तो याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो इपॉक्साइड से रिडक्शन पर क्या बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल, है ना, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं अल्कीन और अल्काइन से, है ना, अल्कीन और अल्काइन से। फोर्थ क्रिकेट कर लो। फोर्थ, अल्कीन और अल्काइन का रिडक्शन हो पाता है या नहीं हो पाता है ना, इंटरेस्टिंग है। अल्कीन और अल्काइन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स का तो ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। अल्कीन और अल्काइन का जो है, अच्छा एल्कोहल का तो रिडक्शन होता ही नहीं है ना, एल्कोहल का होता ही नहीं है, अभी मैंने बताया, क्योंकि एल्कोहल पे तो आके रिएक्शन रुक जाता है। तो ध्यान रखना है, तो चाहो तो कहीं पे लिख लेना कि एल्कोहल्स भी रिड्यूस नहीं करते, बल्कि बाकी कंपाउंड्स को एल्कोहल में अलग रिड्यूस करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स। एल्कोहल्स रिमेन अनएफेक्टेड, वो अनएफेक्टेड रहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। एल्कोहल्स रिमेन अनएफेक्टेड, अनएफेक्टेड, ठीक है, अनएफेक्टेड लिख लेना इस बात को। अल्किन और अल्काइन दोनों ही रिडक्शन नहीं देते, है ना, तो लिख लेना इस बात को, डायरेक्ट लिख लेना। अल्कीन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ही रिड्यूस नहीं होते। अल्कीन्स एंड अल्काइंस, अल्कीन्स एंड अल्काइंस do not get reduced by lithium aluminum hydride, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का कोई असर नहीं होता अल्कीन पे और अल्काइन पे, ठीक है। एक केस ऐसा है, एक दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पे अल्कीन और अल्काइन का भी रिडक्शन हो जाता है ना। वैसे आज तक उस पर कोई सवाल नहीं आया, लेकिन ज़रा उसको देख लेते। तो अल्कीन और अल्काइन का कोई रिडक्शन नहीं होता है ना। तो जनरली जो तुम्हें कहीं भी किसी पैकेज में सवाल मिलेंगे तो ज़्यादातर में यही होगा कि अल्कीन और अल्काइन का रिडक्शन नहीं होता, ठीक है। तो अल्कीन और अल्काइन जो है उनका रिडक्शन नहीं होता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, है ना। लेकिन अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ AlCl3 प्रेजेंट हो, but if AlCl3 is present along with lithium aluminum hydride, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ AlCl3 प्रेजेंट हो, then reduction can take place, तब रिडक्शन हो जाता है, ये बात ध्यान रखिए। then reduction can take प्लेस, ठीक है, तब रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाता है, तो मैकेनिज्म फिर से मैं डिस्कस नहीं करने वाला, बस बता देता हूँ, ठीक है। तो RCH डबल बॉन्ड CH2, है ना। एग्जाम में अगर इस तरह से लिखा हुआ है, सिर्फ अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा हुआ है और H+/H2 लिखा हुआ है, तो तुम क्या लिख दोगे आगे, रॉन्ग, मतलब ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करता ही नहीं है अल्कीन और अल्काइन को। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे लिख दे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlCl3 के साथ मौजूद है, तो इनका रिडक्शन हो जाता है। और ध्यान रखना है, अल्कीन और अल्काइन के रिडक्शन से अल्केन बनता है। क्या बनता है, अल्केन। तरीका क्या रहेगा, डबल बॉन्ड है भैया, डबल बॉन्ड को भगाओ और बीच में एक एक हाइड्रोजन दोनों पे ऐड कर दो, यही तो तरीका अभी तक चलता रहा है ज़्यादातर। तो CH2 CH3 क्या बन गया, अल्केन बन गया। क्या बन गया बच्चों, अल्केन बन गया। तो बस ये बात ध्यान रखनी है ना, अल्केन बन गया। मैकेनिज्म में डिस्कस नहीं करना, वैसे मैकेनिज्म काफ़ी आसान है।
इसमें AlCl3 बस वो कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है, ठीक है। AlCl3 इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तरीका क्या है, ध्यान रखना, अल्कीन और अल्काइन जनरली तो रिड्यूस नहीं होते, लेकिन अगर AlCl3 प्रेजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो इनका रिडक्शन हो जाता है। और रिडक्शन से क्या मिलता है, अल्कीन और अल्काइन के अल्केन। कैसे, डबल बॉन्ड को हटाओ, एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, ठीक है। तो AlCl3 इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ये बस कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। AlCl3 इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर चलो अल्कीन का देख लिया, अल्काइन का देख लेते हैं। अल्केन बनता है दोनों के ही रिडक्शन से, ऊपर वाले ही रिएजेंट है सेम, यानी AlCl3 की प्रेजेंस में है, ठीक है। पहले एक बार डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो CH डबल बॉन्ड CH, तो सबसे पहले तो अल्कीन बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CH CH3, एक एक हाइड्रोजन लगाओगे, फिर ये अल्कीन का फर्दर रिडक्शन हो जाता है, तब बच्चों बनता है अल्कीन। तो ध्यान रखना, हमें अल्केन पर ही रुकना है। तो अल्कीन और अल्काइंस के रिडक्शन से क्या मिलता है, अल्केन मिलता है, याद रखनी है इस बात को, है ना। नोट्स में अपनी ये बातें लिखनी है, अभी मैं बता दूंगा सम अप करके, है ना। वैसे तुम खुद ही लिख लेना, मैं बताता जा रहा हूँ किसके रिडक्शन से क्या मिलता है। तो अल्कीन और अल्काइन के रिडक्शन से हमें क्या मिलता है, अल्केन मिलता है, ठीक है, अल्केन मिलता है। एक एग्जाम्पल ऐसा है बच्चों, एक एग्जाम्पल ऐसा है, उस कंपाउंड को स्पेशली तुम्हें ध्यान रखना है ना, बड़ा स्पेशल कंपाउंड है ना। एक कंपाउंड बच्चों स्पेशली ऐसा है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlCl3 के साथ ना हो फिर भी अल्कीन का रिडक्शन हो जाता है। तो उस क्वेश्चन की फॉर्म में करवा देता हूँ, है ना, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। PH यानी फिनाइल ग्रुप, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसका रिडक्शन अगर मैं करवाऊँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वही H+ और H2, तो तुम्हारे जहन में क्या आएगा, अच्छा देखो इस कंपाउंड में क्या क्या है जो रिड्यूस हो सकते हैं। एक तो देखो अल्डिहाइड वाला पार्ट, अल्डिहाइड वाला पार्ट तुम्हें पता है कि अल्डिहाइड एल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ये तो तुम्हें पता है, ठीक है। एक तो तुम इसको रिड्यूस कर दोगे, ठीक है। एक अल्कीन भी है, तो तुमने तो सर यहाँ पे AlCl3 तो है नहीं, तो अल्कीन तो ऐसे ही रहेगा, अनइफेक्टेड रहेगा, है ना। लेकिन इस कंपाउंड में अल्कीन भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, अल्कीन भी रिड्यूस हो जाता है। वजह क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा कोई भी कंपाउंड अगर तुम्हें दिखे जिसमें जो अल्कीन वाला डबल बॉन्ड है वो एक तरफ से तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ रेजोनेंस में हो, रेजोनेंस में, और एक तरफ फिनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में हो, तो ऐसा कोई भी कंपाउंड हो जो एक तरफ कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में है, एक तरफ फिनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका अल्कीन का भी रिडक्शन हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन जिसमें जो अल्कीन का डबल बॉन्ड है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी रेजोनेंस में हो और एक तरफ फिनाइल ग्रुप के साथ भी रेजोनेंस में हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो उस केस में अल्कीन का भी रिडक्शन हो जाता है विदाउट AlCl3, है ना। तो अल्कीन का रिडक्शन यहाँ पे हो जाएगा, और होगा तो वही तरीका, दोनों जगह एक एक H ऐड कर दो, तो PH CH2 एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, अल्कीन का रिडक्शन करवा दिया, बहुत बढ़िया। अब ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का तो रिडक्शन होता ही होता है, हमने पढ़ रखा है। तरीका क्या बताया था, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो और दोनों पे एक एक H ऐड कर दो, तो ये कंपाउंड बन गया। तो CH2OH इसे एक करके लिख सकते हैं। तो जनरली मैं तुम्हें बताऊं, इस पे ऐसे ही सवाल होते हैं, एक बड़ा सा कंपाउंड दे देगा, उसमें 3-4 जगह ऐसी होंगी जहाँ पे रिडक्शन हो सकता है। उस कंपाउंड के अंदर अल्डिहाइड भी होगा, एल्कोहल भी, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा, या कोई अनहाइड्राइड भी होगा। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस किस को रिड्यूस करवा देता है, सबका रिडक्शन करवाओगे। अब इस कंपाउंड में देखो मैंने अल्कीन का भी रिडक्शन करवाया है और अल्डिहाइड का भी करवाया है ना। अल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, तरीका भाई, और अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलो, तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड रिड्यूसिंग एजेंट जो है बच्चों, अच्छा इसको मैं सम अप करवा देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक टेबुलर फॉर्म में डेटा आपको बताता हूँ, आप बस उसको डायरेक्ट याद रख लेना, है ना। एक मिनट। देखो बच्चों, पता नहीं तुम लोगों को दिख पा रहा है या नहीं, देखो दिख जाएगा आई गेस, ठीक है, दिख जाएगा। अब देखो क्या है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ऊपर रिडक्शन हो रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है ना।
रिएक्टेंट में क्या क्या है, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को किस में रिड्यूस करवाता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल में। मेरा एडवाइस क्या है, फोटो ले लेना, वरना मुझसे अलग से मान लेना अगर इसमें क्लियरली दिखाई ना दे रहा हो। ये बस थोड़ा सा सम अप करने के लिए जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है ना। देखो मैंने क्या बताया था कि अल्डिहाइड्स का किस में रिडक्शन करवाता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल में, सही बात है, यही लिखा हुआ है। कीटोन का 2 डिग्री अल्कोहल में, एसिड का वही पहले एल्डिहाइड बनता है तो 1 डिग्री अल्कोहल, एसिड अनाइड्राइड वही एसिड का डेरिवेटिव है तो पहले एल्डिहाइड बनता है फिर 1 डिग्री अल्कोहल। एसिड क्लोराइड का एसिड का डेरिवेटिव वाला पार्ट है, सवाल भी करें तो पहले एल्डिहाइड बनता है फिर 1 डिग्री अल्कोहल। ईस्टर से भी 1 डिग्री अल्कोहल, साइनाइड से 1 डिग्री अमाइन, अमाइड से 1 डिग्री अमाइन, आइसोसाइनाइड से 2 डिग्री अमाइन। आइसोसाइनाइड पर भी हमने सवाल नहीं देखा था लेकिन लिख लेना अब, हाँ, है ना, याद कर लेना बस, ठीक है। और नाइट्रो से 1 डिग्री अमाइन। तो ये सारे केसेस एक जगह समअप कर दिए जो मैंने तुम्हें पढ़ाए थे, ठीक है, जो मैंने तुम्हें पढ़ाए थे। तो क्या काम करना, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने पास रख लेना और शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, इस चीज़ को याद रखने में आसानी होगी। बाकी मैंने क्वेश्चंस करवा भी दिए हैं, बताता भी गया हूँ किससे क्या क्या होता है, तो ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो है बच्चों सेकंड रिड्यूसिंग एजेंट जो है ज़रा हम उसको देखते हैं, ठीक है। आसान है, तरीका बिल्कुल वही है, बिल्कुल LiAlH4 जैसा है, तो इसको बहुत जल्दी सम अप करता हूँ। NaBH4 सेकंड रिड्यूसिंग एजेंट जो है बच्चों हमारा वो है NaBH4। पहला क्या था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, सेकंड है NaBH4, ठीक है। कहीं कहीं ये ऐसे करके भी लिखा होता है SBH, जैसे वो LAH करके लिखा होता है। इसका नाम क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम ये कॉमन नेम है, जैसे उसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था वैसे ही सोडियम बोरोहाइड्राइड। या इसका अगर मैं नेमिंग के तरीके से बताऊं IUPAC, सोडियम टेट्राहाइड्रिडो, 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, उसी तरह से टेट्राहाइड्रिडो, सोडियम टेट्राहाइड्रिडो बोरेट। वैलेंसी निकालोगे तो वही +3 आएगी, ठीक है। ज़रा रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी कंपेयर कर लेते हैं, है ना, NaBH4 और LiAlH4 में। बहुत आसान तरीका है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे जितनी आसानी से H- रिलीज हो जाएगा, बच्चों सुनना क्या कह रहा हूँ, चलो मैं बनाकर बताता हूँ। जितनी आसानी से H- रिलीज हो जाएगा, NaBH4 ऐसे एग्जिस्ट करेगा, BH H H H, सही है। और LiAlH4 ऐसे एग्जिस्ट कर रहा था, ये तो हमने देख ही लिया था। जरा ये देख लेते हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। अब होगा क्या, जितनी आसानी से H- रिलीज होगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना, क्योंकि इतनी आसानी से H- आके रिएक्ट करेगा। अब बोरोन और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है तो ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, और ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, और आसानी से बॉन्ड टूटेगा तो H- आसानी से रिलीज होगा। यहाँ पे बोरोन का साइज छोटा है, बॉन्ड लेंथ थोड़ी छोटी होगी तो H- मुश्किल से रिलीज होगा। जब मुश्किल से रिलीज होगा बच्चों तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि यहाँ पे H- आसानी से रिलीज हो रहा है ना। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4 के कंपैरिजन में, है ना। जब ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो उससे होगा क्या, ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। जैसे LiAlH4 तकरीबन सबको ही रिड्यूस कर रहा है, अमाइन को, एल्कोहल, एल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को, एसिड्स को, क्लोराइड्स को, ईस्टर्स को, सबको ही कर रहा है ना, क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना, तो ये सबको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, है ना। वजह बता दी क्यों वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान रखनी है एक बात, इसी पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि NaBH4 किस किस को रिड्यूस करेगा, बस ये बात ध्यान रखना। NaBH4 इट कैन रिड्यूस ओनली, बस ये 2-3 ग्रुप को ही रिड्यूस करता है, तो बाकी सब तो अनअफेक्टेड रहेंगे। इट कैन रिड्यूस ओनली, इट कैन रिड्यूस ओनली, बात ध्यान रखना क्या लिख रहा हूँ, इट कैन रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड्स, ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है, सिर्फ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एसिड क्लोराइड्स, एसिड के डेरिवेटिव्स कौन से वाले, जहाँ पे वो क्लोरीन लगा हो, एसिड क्लोराइड्स ये होते हैं, अगर ना पता होगा सब पता होगा, एसिड क्लोराइड्स, है ना। तो अल्डिहाइड्स को रिड्यूस करता है, कीटोन को, और उसको करता क्या है, वही बात, अल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस करेगा, तरीका वही रहेगा। कीटोन जैसे वही डबल बॉन्ड को तोड़ो, HH ऐड कर दो। कीटोन को भी बिल्कुल मैकेनिज्म भी सेम होता है ना। कीटोन को भी 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, और एसिड क्लोराइड को अभी 1 डिग्री अल्कोहल में। 1 डिग्री अल्कोहल में क्यों, क्योंकि मैंने बताया था एसिड डेरिवेटिव्स पहले किस में कन्वर्ट होंगे,
एल्डिहाइड में, तो ये पहले किस में कन्वर्ट होगा, NaBH4 से भी एल्डिहाइड में। यहाँ दोनों पे HH लगा दो और Cl लीव कर दो, वापस डबल बॉन्ड आ जाता है ना, फिर वो एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है ना, इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, वो अभी मेरे जहन में आ गया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कैसे रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करोगे। ज़रा ये क्वेश्चन है, देखना ज़रा, RC डबल बॉन्ड O Cl, RC डबल बॉन्ड O OR, RC डबल बॉन्ड OH, ये 3 कंपाउंड्स है ना, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो थर्ड। सवाल ये है कि इन तीनों में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ सबसे ज़्यादा जल्दी रिडक्शन कौन दिखाएगा, रेट किसका ज़्यादा होगा। तो देखो H माइनस आके ऐड होता है कार्बन पे, तो जितनी जल्दी H माइनस कार्बन पे आके ऐड होगा उतनी जल्दी रिडक्शन होगा। और H माइनस कार्बन पे सबसे ज़्यादा जल्दी कब आके ऐड हो सकता है, जिस केस में कार्बन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लस चार्ज होगा, जिस केस में कार्बन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लस चार्ज होगा। ये मैंने डेल्टा बनाया है, प्लस डेल्टा तीनों कार्बन, जितना ज़्यादा कार्बन पे प्लस चार्ज रहेगा उतनी जल्दी आ पाएगा ना H माइनस। चलो देखते हैं। OR कौन सा इफेक्ट लगाता है बच्चों, प्लस M। Cl बच्चों कौन सा लगाता है, माइनस I। ये प्लस M, ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, सही बात है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो बच्चों इस पे तो प्लस चार्ज कम हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज और बढ़ जाएगा, सही बात है। इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो कार्बन पे प्लस चार्ज और बढ़ जाएगा, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए, इसलिए फर्स्ट सबसे ज़्यादा, फर्स्ट के बाद थर्ड, क्योंकि थर्ड पे कम से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये तो और बढ़ा रहा है ना, ये कम से कम सेम तो है। और सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, सबसे वीक रहेगा सेकंड, सेकंड पे प्लस M लग रहा है ना। इन दोनों में कंपेयर करूँ तो यहाँ पे प्लस चार्ज ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, जब जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर रहा है, जब रिलीज़ करेगा बच्चों तो होगा क्या, ये प्लस चार्ज कम हो जाएगा इसके मुकाबले, है ना। तो थर्ड सबसे वीक हो जाएगा, सॉरी सेकंड वाला सबसे कम हो जाएगा, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन के लिए। तो कैसे ध्यान रख सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में या NaBH4 के केस में, दोनों पे ही अगर रेट ऑफ रिएक्शन पे सवाल आ जाए, मतलब कौन सा कंपाउंड ज़्यादा जल्दी रिड्यूस होगा, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें जितने माइनस वाले ग्रुप लगे होंगे, माइनस इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप, उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, प्लस वालों का रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। लॉजिक समझ में आ गया सवाल से, है ना, कार्बन पर प्लस चार्ज के बेसिस पे, ठीक है। अब मैं आपको फिर से वही कुछ बता देता हूँ कि NaBH4 के साथ आपका NaBH4 के केस में क्या क्या याद रखना है। हाँ तो देखो NaBH4 में तुम ये याद रख सकते हो, ठीक है। NaBH4 के केस में कैसे ध्यान रखोगे, इस टेबल को कैसे रीड करोगे, देखो इस टेबल को ऐसे रीड करोगे, ठीक है। NaBH4 है, एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में करता है, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में और क्लोराइड को 1 डिग्री अल्कोहल में, जो मैंने बात अभी बता दी थी। बस ये इन तीनों को रिड्यूस करवा सकता है, किस किस को, एल्डिहाइड को, कीटोन को और एसिड क्लोराइड को, बाकी किसी को नहीं कर सकता, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखिए, है ना। तो आज के लेक्चर को हम इतने ही रखते हैं ना, सोचा था इससे डबल कंटेंट कवर करने का सोचा था, लेकिन लेक्चर अभी से लंबा हो गया, तो या फिर चलो एक रिड्यूसिंग एजेंट और पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर फर्दर बाद में ट्राई करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा लेकिन उसको कर लेते हैं, ठीक है, तो वो फिनिश हो जाएगा फिर। तो बच्चों अब हम अगला रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं अपना हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन भी बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देख लिया, NaBH4 देख लिया। अब हमारा अगला जो है बच्चों वो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपना रिड्यूसिंग नेचर दिखाता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, निकल एंड पैलेडियम, ठीक है। चलो तो हाइड्रोजन ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, किस किस को रिड्यूस करता है, किस किस को रिड्यूस करता है, तो लिख लो यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ
मैं फिर से आपको इसमें प्रिसाइजली लिखवा देता हूँ, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो लिख लो आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया हमारा, NaBH4 हो गया, अब हमारा है हाइड, ठीक है, लिख लो। इट इज़ यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स। किस किस को रिड्यूस करता है ये? अल्कीन्स, अल्काइंस, नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स मतलब ये, है ना, एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स, है ना, अल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए, है ना। लेकिन उसमें ये बस एक दो ग्रुप्स को नहीं कर पाता, है ना, एक दो ग्रुप्स को नहीं कर पाता। किस किस को वो मैं बता देता हूँ। कार्बोनिल कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड को ये रिड्यूस नहीं कर पाता, अनइफेक्टेड रहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ईस्टर्स भी इससे इनअफेक्टेड रहते हैं, एंड अमाइड्स। ज़रा ये बात ध्यान रखनी है ना। अच्छा, एनसीईआरटी ने, पता है एनसीईआरटी ने जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से ईस्टर को भी रिड्यूस करवा देता है ये, है ना। लेकिन मुझे जो ज़्यादातर सोर्सेज से पता चला था तो इसलिए मैं तुम्हें वही लिखवा रहा हूँ कि एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन कोई होगा तब देखेंगे। तो फिलहाल तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या निकल या पैलेडियम, वो अल्कीन को रिड्यूस कर सकता है, अल्काइन को कर सकता है, नाइट्राइल्स को कर सकता है, और कार्बोनिल कंपाउंड्स कर सकता है। लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड्स में अल्डिहाइड, कीटोन, क्लोराइड, इन सबको कर देता है। किसको छोड़ के? कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ के। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोक्सिलिक एसिड को, ईस्टर को और अमाइड को छोड़ के ये सबको रिड्यूस कर देता है कार्बोनिल कंपाउंड्स में, है ना। थोड़ी ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। किसको कैसे रिड्यूस करता है, अभी से बता देता हूँ। बाकी बहुत आसान तरीका है, कुछ भी नहीं है इसमें। किसको कैसे रिड्यूस करता है? बिल्कुल वही जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसको कर रहा था, देखो, है ना। क्लोराइड है तो पहले तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये 1 डिग्री अल्कोहल में। नाइट्रो कंपाउंड है, ये किस में हो रहा था? RnH2, याद करो। अल्कीन है, अल्केन में, है ना, डबल बॉन्ड तोड़ो, एक हाइड्रोजन ऐड कर दो। अल्डिहाइड है 1 डिग्री अल्कोहल में। अल्कीन है वही सिंपली अल्केन में, है ना। तो और ये क्या है हमारा? कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल में। RCN वो नाइट्राइल कंपाउंड है तो RCH2NH2 में। तो जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करता है, एग्जैक्टली वैसे ही हाइड्रोजन बिहेवियर दिखा रहा है। तो याद रखना भी बहुत आसान है, प्रोडक्ट को याद रखना भी बहुत आसान है, समझ रहे हो। चलो देखते हैं कैसे बिहेवियर दिखाता है। सबसे पहले जरा अल्कीन्स का रिडक्शन देख लेते हैं, है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है इस केस में, अल्कीन्स का रिडक्शन, ठीक है। तो अल्कीन्स के रिडक्शन में बच्चों होता क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, जब इसका रिडक्शन आप हाइड्रोजन से करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कुछ भी हो सकता है। तो मैं निकल ले रहा हूँ यहाँ पर। डबल बॉन्ड को तोड़ दो और एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है? जो हाइड्रोजन दोनों ही डबल बॉन्ड पे आके ऐड होते हैं वो सेम साइड पर होते हैं। तो इस एडिशन को क्या बोलते हैं? सिन एडिशन। इस एडिशन को क्या बोलते हैं बच्चों? सिन एडिशन। यानी बोथ द हाइड्रोजन्स आर एडेड ऑन द सेम साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अल्कीन्स का जो रिडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ये एक्सोथर्मिक होता है नेचर में। कैसा रिएक्शन है ये? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये नेचर में कैसा रिएक्शन है बच्चों? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या रहेगा? डबल बॉन्ड को तोड़ो और एक एक हाइड्रोजन लगा दो। बस क्या ध्यान रखना है? सेम साइड पे आते हैं ये हाइड्रोजन। कैसे आते हैं? सेम साइड पे। सिन एडिशन होता है, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखनी है ना। इस पे एक सवाल ऐसा आ सकता है कि कौन सा, अच्छा इसको हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आके ऐड हुआ है ना, तो इसको साथ में एक नाम और देते हैं इस रिएक्शन को, हाइड्रोजनेशन। क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजनेशन, ठीक है। देखो इस पे एक सवाल ऐसा आ सकता है कि 3-4 अल्कीन दे दे और बोले किसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजनेशन होगा, मतलब रेट किसका ज़्यादा होगा हाइड्रोजनेशन का। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे एक सवाल आ सकता है, रेट ऑफ
हाइड्रोजनेशन पे। क्या सवाल आ सकता है, एक रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे, है ना। तो सिंपल सी बात है भैया, देखो जितना ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होगा उतना कम रेट होगा ना, सही बात है। क्योंकि अगर स्टेबल होगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही क्यों होना चाहेगा, उसी फॉर्म में रहना चाहेगा। तो मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, लेसर विल बी द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सही बात है। तो एक बात मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, ये काम करेगी कि रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा अल्कीन उतना ही कम रेट होगा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, ठीक है। और हिंड्रेंस के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हिंड्रेंस ज़्यादा होगी तो रेट कम होगा, जाहिर सी बात है ना, रिएक्शन नहीं हो पाएगा अगर हिंड्रेंस ज़्यादा होगी। तो बस ये बातें ध्यान रख लेना रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन के सवाल करने को, कि स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट और हिंड्रेंस के भी, है ना। मान लो इन क्वेश्चन में कंपेयर करना पड़े, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 CH3, सही है। सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन ये है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स देखो 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 भी नहीं है। सबसे कम स्टेबल ये, तो इसका रेट सबसे ज़्यादा, तो पहले वाले का रेट सबसे ज़्यादा होगा हाइड्रोजनेशन का। तो ये रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो इनमें कंपेयर करना पड़ जाए मुझे रेट, इन दो अल्कीन्स में, वही स्टेबिलिटी पे आंसर दे सकते हो। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स देख लो, यहाँ पे 3 2 5 और डबल बॉन्ड के बराबर वाले कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल, ये कम स्टेबल तो रिएक्टिव ज़्यादा, तो इसका रेट ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन का, सही बात है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कम है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, यहाँ पे कम, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कम, और स्टेबिलिटी कम तो रिएक्टिविटी ज़्यादा, है ना। इस लॉजिक से आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। एक अल्कीन ये दे रखा है ना, एक अल्कीन ये दे रखा है, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स क्या है बच्चों, कम है, कम है तो ये ज़्यादा स्टेबल, लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है तो ज़्यादा रिएक्टिव। ऐसे हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एक बात मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, वो आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी अल्काइन और अल्कीन में कंपेयर करने को आ जाए रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, है ना, तो ध्यान रखना अल्काइन का रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन या रेट ऑफ रिडक्शन, यानी अगर हाइड्रोजन निकल के मुकाबले मैं हाइड्रोजन निकल से रिडक्शन करवाऊँ एक अल्कीन का एक अल्काइन का, तो अल्काइन का रिडक्शन ज़्यादा तेज़ी से होता है, तो ध्यान रखना, या रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, ठीक है, इज ग्रेटर देन रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, सही बात है, ये बात ध्यान रखना। अल्काइन का रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अल्कीन, ठीक है। चलो और क्वेश्चंस देखते हैं ज़रा इस पे, और क्वेश्चंस देखते हैं ज़रा इस पे। सिन एडिशन होता है, क्या बताया था मैंने, सिन एडिशन होता है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे आके ऐड होते हैं, है ना। कैसा अल्कीन है बच्चों ये, सिस अल्कीन, है ना, सिस अल्कीन है ना। कैसा एडिशन होगा, सिन एडिशन, है ना। सिस अल्कीन पे सिन एडिशन होगा, सिन एडिशन होगा तो मैंने बताया था कैसा फॉर्म बनता है, जैसे याद है मैंने 2 रूल बताए थे, कैट और टाई। कैट का मतलब सिन पर एंटी एडिशन होगा तो 3O बनेगा, है ना। यहाँ पे रिवर्स हो जाए, यहाँ पर वो एंटी एडिशन हो रहा था, ये सिन एडिशन है, तो यहाँ पे क्या रूल बनेगा, CSE, मतलब उससे याद रखने, रेफरेंस बता रहा हूँ ताकि याद रखने में आसानी हो।
कैट था, जब एंटी एडिशन हो रहा था तो थ्रियो बन रहा था सिस से। यहाँ पे तो सिन एडिशन होता है ना, तो सिस पर सिन एडिशन से थ्रियो की जगह रेथ्रो बन जाएगा, मतलब उसका रिवर्स हो जाएगा। वहाँ पे एंटी एडिशन था, यहाँ पे सिन एडिशन होता है। अभी मैंने बताया था दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे आके ऐड होते हैं, तो सिस पर सिन एडिशन से इराइथ्रोफॉर्म बनेगी, है ना। इराइथ्रोफॉर्म में क्या होता है, सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, तो जो दोनों हाइड्रोजन आएंगे वो सेम साइड पे होंगे डबल बॉन्ड के, है ना। सॉरी, फिशर प्रोजेक्शन में। तो मैं इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाता हूँ। देखो CH3, यहाँ से चलो CH3, कार्बन कार्बन, फिर ये CH3। अब इस पे अच्छा मान लो हाइड्रोजन की जगह D2 और Na है, यानी ड्यूटेरियम से रिएक्शन हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था, डबल बॉन्ड को तोड़ दो और दोनों डबल बॉन्ड पे एक एक डी आके लग जाएगा। अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन आके लगता। अब सिस है तो सिस पर सिन एडिशन से इराइथ्रो बनेगा। इराइथ्रो मतलब सेम जो ग्रुप्स आएंगे, यानी जो दो डी आ रहे हैं दोनों कार्बन पे, वो कौन सी साइड पे होंगे, सेम साइड पे आके ऐड होंगे। इराइथ्रो फॉर्म में सेम साइड होते हैं, दोनों पे डी एक तरफ लगा दो तो ये हाइड्रोजन आ गए, ये बचे हुए जो हाइड्रोजन थे। सही है, तो ध्यान रखना सिस पर सिन एडिशन से इराइथ्रो फॉर्म बनेगी, है ना। इराइथ्रो फॉर्म बनेगी। ये कैसा कंपाउंड है नेचर में बच्चों, एक मीजो कंपाउंड है। सिमेट्री आ रही है इसमें, तो ये कैसा कंपाउंड है, एक मीजो कंपाउंड है, ठीक है। सिस पर सिन एडिशन से इराइथ्रो और ट्रांस पर सिन एडिशन से थ्रियो, ठीक है। चलो एक ट्रांस अल्कीन का सवाल और देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड C D D, कैसा अल्कीन है ये, ट्रांस अल्कीन है। ट्रांस पर सिन एडिशन होगा, और तुम्हें पता है कि, तुम्हें अच्छे से पता है कि हाइड्रोजनेशन में है ना सिन एडिशन होता है। तो ट्रांस अल्कीन पर सिन एडिशन होगा तो थ्रियो फॉर्म बनेगी। थ्रियो फॉर्म का मतलब क्या है बच्चों, थ्रियो फॉर्म का मतलब है जो ग्रुप्स आके लग रहे हैं, यानी दोनों हाइड्रोजन वो डिफरेंट साइड पे होंगे थ्रियो फॉर्म में, है ना, तभी तो सिन एडिशन होगा। ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, है ना। समझ के कैसे बनाया है, समझ के कैसे बनाया है, तो ये ऐसे बनाया है क्योंकि ट्रांस अल्कीन है, ट्रांस पर सिन एडिशन होगा तो थ्रियो फॉर्म बनेगी, और सिस पर सिन एडिशन होगा तो इराइथ्रो फॉर्म बनेगी, है ना, उसी लॉजिक से जो हम पहले पढ़ चुके, ठीक है। ठीक है, D2Ni, है ना। फिर से वही अब ये क्या है, अल्कीन है। अल्कीन है तो तुम्हें अच्छे से पता है कि अल्कीन है, साइक्लो अल्कीन है ना, तो सेम साइड पे आके ऐड हो जाएंगे। डबल बॉन्ड को हटा दो और दोनों साइड पे एक एक डी ला के सिंपली ऐड कर दो, सिंपली ऐड कर दो, यही तो होगा। हाइड्रो अल्कीन का रिडक्शन पे क्या होता है, मैंने बताया था कि अल्कीन, अभी जो आपको टेबल दिखाया था, है ना, तो अल्कीन और अल्काइन के रिडक्शन से हमेशा क्या बनेगा, अल्कीन और अल्काइन के रिडक्शन से हमेशा बच्चों बनेगा आपका अल्केन। अल्केन, और जो दोनों हाइड्रोजन आके ऐड होंगे वो सेम साइड पे होंगे, तो यहाँ पे दोनों डी सेम साइड पे आके ऐड हो गए, ठीक है, सेम साइड पे आके ऐड हो गए, है ना। एक बहुत अच्छा सवाल करवाता हूँ। H2 वन इक्विवेलेंट है, लिमिटेड है, लिमिटिंग रिएजेंट है, कम है ना। कौन सा डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस करेगा, है ना, बहुत मज़ेदार सवाल है, ध्यान देना। देखो ये दो डबल बॉन्ड तो एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में बच्चों, और ये दो डबल बॉन्ड अगर एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में है तो ये तो डबल बॉन्ड होगा स्टेबल, तो ये तो रिड्यूस नहीं हो पाएंगे, तो सिर्फ इसका रिडक्शन होगा क्योंकि ये वन इक्विवेलेंट है। जब इसका रिडक्शन होगा तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो और दोनों जगह हाइड्रोजन लगा दो सेम साइड पे, तो बस ये ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। हाइड्रोजन दिखा नहीं रहा, लग गए, ठीक है, डबल बॉन्ड को हटा दो तो ये इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। वजह क्या थी, ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में थे तो ये ज़्यादा स्टेबल थे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है रिंग के अंदर भी तो डबल बॉन्ड है, अरे भैया लेकिन रिंग के अंदर के डबल बॉन्ड को क्यों छेड़ोगे, वरना तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। बेंजीनिंग तो वैसे भी स्टेबल होती है, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करवा दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन लगा दो, तो बस ये बन गया अल्कीन था, अल्केन में कन्वर्ट हो गया, एक एक हाइड्रोजन ऐड हो गया होगा, समझ रहे हो, ऐसे करना है। ऐसे सवाल आ जाए, एक यहाँ डबल बॉन्ड एक यहाँ डबल बॉन्ड,
कौन से डबल बॉन्ड को करवाओगे, ज़रा देखना इस वाले डबल बॉन्ड के लिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स देखो कितने आ रहे हैं, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, और इस वाले डबल बॉन्ड के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स 3 यहीं ज़्यादा आ गए, तो ये वाला डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है ना, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। तो ये लेस स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो ये रिड्यूस हो जाएगी, तो ये रिड्यूस हो जाएगी। तो ऊपर वाले डबल बॉन्ड को तो ऐसे ही रखो और नीचे वाले डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दो, और डबल बॉन्ड हटा के अल्कीन से अल्केन बना दो, तो डबल बॉन्ड को हटा दो, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, बन गया अल्केन। समझ रहे हो? तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग से बिहेव करता है, एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा उसका बिहेवियर क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, थोड़ा सा उसका बिहेवियर अलग होता है। तो उस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ, उस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, 1,3 ब्यूट 1,3 डाइईन है ना, यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, जब इस कंपाउंड का आप रिडक्शन करवाते हो ना, H2 1 इक्विवेलेंट इन द प्रेजेंस ऑफ Ni, ठीक है, तो इस फॉर्म का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इस फॉर्म का प्रोडक्ट बनता है सिस फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ये, सिस फॉर्म में, है ना। इसको आप बस डायरेक्ट ध्यान रख लेना। कैसे ध्यान रखोगे, होता क्या है, हल्का सा रफ आइडिया दे देता हूँ। इसमें एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनती है। होता क्या है, ये दोनों डबल बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है ना, तो दोनों ही स्टेबल हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, होमोलिटिक क्लीवेज टाइप की हो जाती है। मतलब इस तरह से मान लो, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक इसने, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इसने, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस इसमें एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो इस कंपाउंड का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ऐसे बिहेव करता है ना। और ये TCP प्रोडक्ट कहलाता है, कैसा, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, है ना, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन के लिए, इस सवाल के लिए थोड़ा स्पेशल है, इसको ध्यान रख लेना है ना अलग से। इसको नोट्स में लिख लेना, शॉर्ट नोट्स में चाहो तो। थोड़ा अलग सवाल है, जैसे पहले एक और आ चुका है ना, जिसमें अल्कीन का भी रिडक्शन हो जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से AlCl3 की मौजूदगी में, मतलब उसकी एब्सेंस में, है ना, जब वो फिनॉल पीएच के साथ और कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में होता था। तो ये कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जिनको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अगर एक कंपाउंड में 2-3 डबल बॉन्ड है तो हम वो देखेंगे वो डबल बॉन्ड कौन सा है जो लीस्ट स्टेबल है, वहाँ हम सवाल करवा देंगे, वहाँ हम रिडक्शन करवा देंगे। जैसे क्वेश्चन ये हो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिडक्शन करवा रहा हूँ H2 1 इक्विवेलेंट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। एक अल्कीन है, एक अल्काइन है। अभी मैंने बताया था रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज़्यादा होता है, अल्काइन का। अल्काइन का रिडक्शन ज़्यादा जल्दी होगा, तो ये रिड्यूस नहीं होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। और जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि 1 इक्विवेलेंट है तो एक ही बार रिडक्शन हो पाएगा। तो डबल बॉन्ड को हटा दो, एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो अल्कीन में बदल जाएगा। ये अल्केन में नहीं बदल पाएगा इस बार। क्यों नहीं बदल पाएगा, इसको तो मैं टच ही नहीं कर रहा, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन में अल्काइन का हाइड्रोजनेशन ज़्यादा जल्दी होता है, तो इसको तो ऐसे ही रखा। और क्योंकि ये सिर्फ 1 इक्विवेलेंट है तो एक एक हाइड्रोजन आके ऐड हो पाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अल्कीन, एक कंपाउंड के अंदर अल्कीन और अल्काइन मौजूद है और हाइड्रोजनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन से रिडक्शन हो रहा है, तो अल्काइन को करवाएंगे हम। किसको करवाएंगे, अल्काइन को, है ना। एक बात और ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, हमेशा अल्काइंस के रिडक्शन से, अल्काइन ऑन रिडक्शन विद, अल्काइंस का अगर रिडक्शन हो रहा है H2Ni से, मतलब ये वाले रिएजेंट से, H2 निकल प्लेटिनम, अल्काइन ऑन रिडक्शन विद, इस बात को ध्यान रखना, अल्काइन ऑन रिडक्शन विद H2/ निकल भी हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है, प्लेटिनम भी, फॉर्म्स सिस अल्कीन। कौन सा अल्कीन बनाएगा बच्चों, ये हमेशा सिस अल्कीन। ध्यान रखना, ये रिएजेंट से, इससे अगर रिडक्शन हो रहा है, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, यही तो पढ़ते आ रहे हैं, हाइड्रोजन अल्काइन से हमेशा सिस अल्कीन बनेगा। कौन सा अल्कीन बनेगा, सिस अल्कीन। मतलब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, RC ट्रिपल बॉन्ड C R H2Ni, सही है, अल्काइन है, रिडक्शन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट नहीं लिखा हुआ, तो ये पूरा रिडक्शन होगा कहाँ तक, अल्केन तक, है ना। अल्कीन बनेगा, पहले स्टेप पे तो अल्कीन बनेगा। कौन सा अल्कीन बनेगा, सिस अल्कीन। तो हाइड्रोजन निकल, यानी इन रिएजेंट से रिडक्शन होता है अल्काइन का, तो कैसा अल्कीन बनता है, लिखवा रखा है मैंने, सिस अल्कीन बनेगा। तो पहले तो सिस अल्कीन बना दो, सिस अल्कीन ऐसी तो बनेगा RC, अब ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा,
सही है, और एक एक हाइड्रोजन आके ऐड होगा, और एक एक हाइड्रोजन आके ऐड होगा तो वो सेम साइड पे आके ऐड होगा। सही बात है, मैंने बताया था इससे जो हाइड्रोजन आके ऐड होते हैं वो सेम साइड पे आके ऐड होते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, सेम साइड पे मैंने ऐड कर दिया एक ही तरफ, है ना। तो ये कैसा अल्कीन है बच्चों, ये जो अल्कीन है हमारा सिस अल्कीन है। तो ध्यान रखना सिस अल्कीन, क्या हमारा यही फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा ना। अब अल्कीन तो और रिड्यूस हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड एक और बार रिड्यूस हो जाएगा, तो RCH2, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, ठीक है। CH2R 1 इक्विवेलेंट लिखा होता तो यहीं पे रोक देता, है ना। तो ध्यान रखना कि अल्काइन का जो रिडक्शन होता है तो उससे सिस अल्कीन बनता है। कैसा अल्कीन बनता है बच्चों, सिस अल्कीन बनता है, सिस अल्कीन बनता है, ठीक है। तो आज का ये हमारा लेक्चर इतना ही रहेगा, ठीक है। तो अगले 2 लेक्चर्स में ये अगर इतना ही लंबा लेक्चर हो गया तो एक लेक्चर में ये शायद हमारा एंड हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा कंटेंट तो कवर किया नहीं है मैंने, है ना। तो तकरीबन मैंने आपको जो 1 2 3 4 5 पेजेस, तकरीबन इतना ही और रह गया है ना। तो इतना ही लंबा एक लेक्चर और लगेगा, उसमें हमारा रिडक्शन पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको रिवाइज अच्छे से कर लेना और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। खुदा हाफिज़।